वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल सिलेक्शन बोर्ड वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम करने वाले हैं एफकेट के वो शब्द जो आपको गारंटी बता रहा हूं एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या ये एफकेट के लिए नहीं भैया, ये एनडी के लिए भी है और ये भाई साहब सीडीएस के लिए भी है। ठीक है, पहला वर्ड है हमारे सामने बेलीग्रेंट। क्या वर्ड है हमारे सामने? बेलीग्रेंट। अगर देखो बेली, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आप वर्ड देखो, चलो पहले मीनिंग बताता हूँ। अच्छा एक वर्ड और, प्रोनाउंसिएशन में मेरी थोड़ी गलती हो गई है, मैं एक बार करेक्ट करना चाहता हूं। देखो इसका नाम है बुलिजरेंट, बेलीग्रेंट नहीं है, बुलिजरेंट है। ठीक है ना। अब बुलिजरेंट वर्ड का मतलब होता है गुस्से वाला, जो लड़ने के लिए एकदम तैयार बैठा हो। ठीक है ना। अब आपने एक बुल को, सांड को जीरा खिला दिया तो गुस्सा होगा कि नहीं होगा? उसे खाना था घास, उसे चाहिए थी गाय पटाने के लिए। अब उसको तुम दे रहे हो कि यार ये टॉफी तू खा ले, और आपने बुल को क्या खिला दिया? जीरा। तो बुल जीरा खा के क्या हो रहा है? गुस्सा हो रहा है। ठीक है ना। तो जो बुलिजरेंट होता है उसका मतलब क्या होता है? एग्रेसिव होना। ठीक है ना। आगे देखिए जरा। अच्छा एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी हमारे पास। सिनोनिम बताइए कि बुलिजरेंट का सिनोनिम क्या होगा? जेंटल, हॉस्टाइल, पैसिव या पोलाइट? जेंटल मतलब प्यार से, हॉस्टाइल मतलब लड़ाई से, और पैसिव मतलब इग्नोर करना, और पोलाइट मतलब प्यार से बात करना। हॉस्टाइल, ठीक है। हॉस्टाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? लड़ाई करना। तो लड़ाई करना यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ठीक है। अगला देखिए, यहां पर है कैंटैंगरस। ठीक है ना। आप देखो यहां पर इसका मतलब कैंटैंगरस मतलब इरिटेट हो जाना। आपको टैंक कोल्ड ड्रिंक पता होगी, टैंक नाम की कोल्ड ड्रिंक आती है। उस टैंक कोल्ड ड्रिंक में वो कैन में आ रखी है, अरे मैंने बोतल बना दी, कैन में वो बोतल आ रखी है, मतलब कोल्ड ड्रिंक आ रखी है। अब उस कोल्ड ड्रिंक को जब आप पी रहे हैं तो आपका पीते ही दिमाग खराब हो गया, क्योंकि वो कफ सिरप जैसा स्वाद दे रहा है। कई बार ऑरेंज जूस क्या होता है? कफ सिरप जैसा स्वाद देता है। और टैंग अगर आपको नहीं पता, ऑरेंज ही जूस आता है। ठीक है। तो जैसे ही आपने वो पिया, कफ सिरप जैसा स्वाद आया, आपका दिमाग खराब हुआ, बैड टेम्पर्ड होगा, मतलब दिमाग खराब हो जाए। एक क्वेश्चन देखें जरा इसके साथ। इसका है चूज द सिनोनिम ऑफ द कैंटैंगरस। कैंटैंगरस चीयरफुल, प्लीजेंट, इरिटेबल या पोलाइट? इरिटेबल, यस बिल्कुल सही जवाब तोशी ने भी दिया है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। एक जरा सेंटेंस भी देखें जरा। सेंटेंस देखो, कैंटैंगरस एक बुढ़ा आदमी है जो इरिटेट हो रखा है, कंप्लेन अबाउट एवरीथिंग ऑल डे। एक बुढ़ा है, इरिटेट रहता है और पूरे दिन दूसरों की कंप्लेन करता रहता है। ठीक है। एक और देखिए जरा, बेलीग्रेंट का हम देखना भूल गए थे, जिसका भी देख लो। हिज बेलीग्रेंट एटीट्यूड, उसका जो लड़ने वाला एटीट्यूड है ड्यूरिंग द मीटिंग, लड़ाई के वक्त, वो सबको दिक्कत में डाल देता है, अनकंफर्टेबल कर देता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अगला देखिए जरा। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है विंडिक्टिव। ठीक है ना। विंडिक्टिव, यहां देखो छोटा वी हो गया भैया, मेरी भावनाओं को समझना। हमारे पीपीटी बनाने वाला भी भगवान नहीं है, छोटी मोटी गलती होता है। तो विंडिक्टिव भैया आदमी का मतलब क्या होता है? विंडिक्टिव मतलब वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि वी आर शोइंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रिवेंज। विन, विन का एडिक्शन है। विन का क्या है? एडिक्शन है। जब तक साले को हरा नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो इसका क्या होता है? रिवेंज मोड में जीत लेना, रिवेंज मोड में जीत लेना, उसे हम क्या कहते हैं? विंडिक्टिव। ठीक है। क्वेश्चन देखे जरा, यहां पर है कि विंडिक्टिव का एक सिनोनिम बताइए। फॉरगिविंग, वेंजफुल, न्यूट्रल या काइंड? फॉरगिविंग का मतलब होता है माफ कर देना, न्यूट्रल का मतलब होता है कोई बात नहीं चलता है, काइंड मतलब दयालु आदमी, वेंजफुल का मतलब होता है रिवेंज। अगर आप इसकी स्पेलिंग देखो, वेंज, रिवेंज, वेंज, रिवेंज, तो आपको स्पेलिंग स्पेलिंग क्या दिख रही होगी? सेम दिख रही होगी। तो वेंजफुल मतलब क्या होता है? बदला लेना। वेंजफुल मतलब क्या होता है? बदला लेना। ठीक है। अब जरा यहां पर देखिए, क्वेश्चन सेंटेंस देख लीजिए। शी बिकेम विंडिक्टिव, वो लड़ाई पे उतरी है या बदले पे उतरी जब उसे धोखा मिला, एंड उस ट्राई टू हर्ट एवरीवन, और उसके बाद से वो हर किसी को हर्ट करने पे लगी रहती है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अगला शब्द नेफ्रेसियस, सॉरी नेफ्रस, गलत बोलिया, नेफ्रस, न्यूफ्रस, न्यूफ्रस, सॉरी न्यूफ्रस। न्यूफ्रस वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली विकेड, इमोरल या क्रिमिनल। ठीक है। नेस्कैफे वाले, नेस्कैफे वाले अब क्या हो गए? इवल हो गए हैं। क्या कर रहे हैं? अब वो कॉफी की जगह टट्टी डाल देते हैं उसमें, पर आपको जो कलर मिलता है वो क्या मिलता है? कॉफी का ही मिलता है। ठीक है। तो वो क्या हो गए? बुरे लोग हो गए। सॉरी फॉर मेरे मजाक के लिए, और आई होप आपको अच्छी तरह से याद हो गया।
ठीक है, थोड़ी सी गंदी गंदी बातों से चीजें अच्छी तरह से याद होती हैं। तो नेफ्रेसियस का मतलब क्या होता है? क्रिमिनल, बुरे काम करने वाला, एक्सट्रीमली विकेड। द वर्ड इज नेफ्रेसियस। द वर्ड क्या है? नेफ्रेसियस। ठीक है, ओके। नेफ्रेशियस वर्ड का मतलब क्या होता है? नोबल, अच्छा आदमी, ऑनेस्ट आदमी, डिसेंट आदमी, या विकेड। विकेड मतलब बुरा। विकेड मतलब बुरा, विकेट। ठीक है, विकेट अगर आपको याद करना है तो आपको याद होगा विकेट होते हैं क्रिकेट में, क्या होता है? विकेट होते हैं। अगर मान लो आपको कोई आउट कर दे तो वो अच्छा आदमी है? अगर कोई आपको आउट कर दे तो क्या वो अच्छा आदमी है? नहीं, उसने आपका स्टंप और उड़ा दिया तो वो आदमी क्या है? बुरा आदमी है। तो विकेट मतलब क्या होता है? बुरा। विकेट में जो आपकी गिल्ली उड़ा गया वो बुरा आदमी है। अगला वर्ड देखिए, ऑस्टेनियस। क्या वर्ड है? ऑस्टेनियस। ऑस्टेनियस वर्ड का मतलब क्या होता है, जरा समझते हैं हम। ऑस्टेनियस वर्ड का मतलब होता है जो बहुत दिखावटी करता है। ठीक है ना? तो आप ऐसे याद करो, ऑस्ट्रिच अपनी टांग दिखा रही है, ऑस्ट्रिच अपनी टांग दिखा रही है, तो वो क्या कह रही है? दिखावती है। देखो, ऑस्ट्रिच अपनी टांग दिखा रही है, इसके पास टांग है, इसके पास टांग नहीं है, दिखावटी। दिखावटी आदमी को हम क्या कहते हैं? ऑस्टेनियस। ठीक है, देखो, उसकी जो ऑस्टेनियस दिखावटी लाइफस्टाइल है उसने उसको पॉपुलर तो कर दिया सोशल मीडिया पे, पर जो उसके नेबर्स हैं वो उससे बड़े परेशान रहते हैं। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन देखें। चूज द सिनोनिम ऑफ ऑस्टेनियस। वाह, सारे जवाब आते हैं तुझे? वाह, सी इज द राइट आंसर। अगला वर्ड है सुफिलियस। सुफिलियस, सुफिलियस, पर हम इसे सुपर की तरह पढ़ेंगे। ठीक है ना? सुपरसीलियस हम ऐसे पढ़ेंगे, सुपरसीलियस, बट प्रोनाउंसिएशन क्या है? सुफिलियस। ठीक है, सुफिलियस वर्ड का मतलब होता है बिहेविंग इफ यू आर सुपीरियर टू अदर्स। ऐसे कि भैया तुमसे तो मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, तुमसे तो मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। क्या ये बात सच है? होगी, बट यहां पर सुफिलियस का मतलब क्या होता है कि तुमसे तो मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, इस बात का घमंड। ठीक है ना? तो घमंड होने को हम क्या कहते हैं? सुफिलियस। ठीक है, अब देखो, सुपरमैन को घमंड हो गया, सुपरमैन को घमंड हो गया, इन अर्थवा जो धरती पे लोग रहते हैं उनसे तो मैं बहुत ही ज्यादा होशियार हूं, उनसे तो बहुत ही बढ़िया हूं मैं, तो कीड़े मकोड़े एक नंबर के। तो सुफिलियस मतलब एरोगेंट होना। सुफिलियस मतलब एरोगेंट होना। उसके घमंडी एटीट्यूड ने डिफिकल्ट कर दिया था दूसरे लोगों का काम करना। क्लियर है? दैट्स कॉल्ड सुफिलियस। ठीक है, हिंदी सिनोनिम देखिए जरा। वाह, क्या बात है, क्या बात। क्लियर है? आगे बढ़े। अनकूथ। अनकूथ, अनकूथ मतलब क्या होता है? रूड, इल मैनर्ड, लैक ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ गुड मैनर। जो तमीजदार आदमी नहीं होता उसे अनकूथ कहते हैं। एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखो तो कुत्ता कह रहा हूं, और कुत्ता सुनने में ज्यादा बुरा लगता है और अनकुत सुनने में इतना बुरा नहीं लगता है, तो वो कुत्ते को अनकुत कह रहा है। ठीक है ना? देखिए, इसका मतलब है रूड या इल मैनर। जैसे मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की है तो वो भी रूड ही है ना एक तरह से। बोलना तो आपको कुत्ता ही चाह रहा हूं मैं, पर बोल क्या रहा हूं आपको? अनकुत। ठीक है, तो अनकुत मतलब उसका जो कुत्ते वाला बिहेवियर था उसने एट द डिनर सबको शॉक कर दिया जो भी वहां प्रेजेंट था। ठीक है, तो अनकुत मतलब असभ्य या कुत्ते वाला बिहेवियर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? रूड। सही आंसर आपका रूड है। हमने कौन कौन से वर्ड पढ़ लिए? पहला वर्ड हमने पढ़ा बेलिजरेंट, पढ़ा था, ये याद है? उसके बाद क्या पढ़ा था? कैंटाइनक्रस पढ़ा था हमने, वेरी गुड यार, ये भी हमको याद आया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ऑस्टेनियस, फिर विंडिक्टिव पढ़ा था। क्या बात है, हमें विंडिक्टिव भी याद है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अनकुत तो पढ़ा ही है। हाँ, तो हमने तकरीबन अभी 6 शब्द पढ़ लिए। ठीक है, 6 शब्द हमें याद भी हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब है परफ्यूडियस। परफ्यूडियस, परफ्यूडियस मतलब क्या होता है? जो इंसान लॉयल नहीं होता। परफ्यूडियस मतलब क्या होता है? जो इंसान लॉयल नहीं होता या भैया ट्रस्टवर्दी नहीं करता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तोशी के साथ एक इंसिडेंस हुआ, कुत्ता भी इसके को डांट के मतलब भौंक के चला गया। इसका खुद का कुत्ता जैसे बिस्किट खिलाती है वो भौंक के चला गया, तो कुत्ता इसके तरफ क्या है? परफिडियस है ना? मैं तो और भी चीजें बोलना चाहता, पर अगर आप समझ गए हैं जैसे 1 नंबर या वगैरह, इन चीजों को हम क्या कहते हैं? परफिडियस। मीनिंग बताओ बेटा। लॉयल, फेथफुल, ट्रेचरस या ऑनेस्ट। सिनोनिम क्या है? लॉयल, फेथफुल, ट्रेचरस या ट्रेचरस। क्या वर्ड है? ट्रेचरस मतलब क्या होता है?
नॉट लॉयल। टीचर किसी का सगा नहीं होता। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है सर्वेंट। सर्वेंट से मतलब आपका क्या है? गुलाम। क्या मतलब है? गुलाम। हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े? हमने ए पढ़ा परफिडियस, फिर क्या पढ़ा? दूसरा यही पढ़ा है सबसर्विएंट, और क्या पढ़ा हमने? ये तो दो पढ़े हैं। हाँ, क्वेश्चन देखिए जरा, सबसर्विएंट का सिनोनिम क्या है? डोमिनेंट, ओबीडिएंट, एरोगेंट या असर्टिव। डोमिनेंट मतलब बवाद रखने वाला, ठीक है, जो आप पे चढ़ा रहे, ठीक है। ओबीडिएंट मतलब क्या होता है? जो आपका कहना माने। एरोगेंट मतलब होता है घमंडी आदमी। असर्टिव मतलब होता है जो अपनी बात जोर से बोले। ओबीडिएंट भी हो सकता है मेरे हिसाब से। बी और ए दोनों ही लग रहे हैं। डोमिनेंट मतलब होता है अपनी बात मनवा ले, उसका मतलब होता है डोमिनेंट, ठीक है ना। चलिए, डॉसाइल क्या है? डॉसाइल, इसे आसानी से समझाया जा सके उसे कहते हैं डॉसाइल। इसका मतलब डॉसाइल जो वर्ड है हमारा, वो किसका सिनोनिम हो गया? लॉयल। लॉयल का हमने कुछ पढ़ा है अभी तक? क्या पढ़ा है? अरे तो डिसलॉयल का पढ़ा है, ट्रेचरस पढ़ा है हमने, परफिडियस पढ़ा है। हमने ये कहाँ पढ़ा है? ठीक है ना। तो हमने लॉयल का पहला वर्ड पढ़ा है डॉसाइल। डॉसाइल, डॉसाइल मतलब क्या होता है? जो आसानी से मान जाए, ओबीडिएंट हो। अरे हमने सबसर्विएंट पढ़ा है यार, भूल गई तू। अरे वो एक तरह से देख, यहाँ पर ओबीडिएंट भी तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देख डॉसाइल। डॉसाइल मतलब क्या है? स्टबर्न, ओबीडिएंट, हार्श, अग्रेसिव। क्या है? वेरी गुड। दूसरा वर्ड क्या है इसका? सबसर्विएंट, याद रहेगा ना, सब विएंट। अगला है इम्पेचुअस। इम्पेचुअस, ठीक है। हाँ, एक्टिंग क्विकली विदाउट थॉट, इम्पल्सिव, इंटरेस्ट। मेरा कुत्ता कुछ भी करता है, आई, ठीक है ना। आई एम से मतलब मेरा कुत्ता, आई एम से भैया मेरा। अगर देख, इम्पेचुअस मतलब क्या होता है? कॉशियस मतलब ध्यान से, थॉटफुल मतलब सोच के, पेशेंट मतलब आराम से, इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मतलब क्या होता है? हाँ, कैप्रिशियस, अपकिचुशियस है, अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। कोई भी चीज इम्पल्सिव, इम्पल्सिव भी पढ़ा हमने। उसका जो ये इम्पल्सिव बिहेवियर था, मूड स्विंग का, वो डिफिकल्ट कर रहा था समझना हमें उसे, ठीक है। तो मैलिवरेंट मतलब क्या होता है? काइंड, जनरस, इवल या हेल्पफुल, बहुत बुरा, ठीक है। सुपरियस, हमने एक बार ऐसा वर्ड पढ़ा था जो सूप जैसा था, जो सुपरमैन आता है। हाँ, क्या वर्ड पढ़ा था? मतलब क्या होता है इसका? हाँ घमंडी मतलब है, ठीक है। अगला है स्प्यूरियस। क्या वर्ड है? स्प्यूरियस। स्प्यूरियस मतलब क्या होता है? झूठा, नकली, उसे हम क्या कहते हैं? स्पूरियस। तो स्पूरियस, स्पूरियस का मतलब क्या होता है? स्पूरियस का मतलब जेन्युइन होता है, ऑथेंटिक होता है, फॉल्स होता है। स्पूरियस का मतलब क्या होता है? झूठा, नकली, ठीक है ना। याद कैसे रखेंगे? स्पूरियस, ठीक है। अगर आप स्पूरियस को देखो तो स्पून, जो स्पून हमें चांदी की वादा करा गया था, वो नकली मिली है। हाँ, स्पून हमें कौन सी मिलनी चाहिए थी? चांदी की। मिली की कैसी है? नकली मिली। हाँ। देखो इसके दो, जैसे हमने पहले याद किया था ना, अगर तुम्हें याद हो, इनको तो ऐसे याद कर, बुली करा। हाँ, बुली करा है। हाँ, एग्रेसिव, हॉस्टाइल, यस। झगड़ा करने वालों को कहते हैं एग्रेसिव, ठीक है ना। बुली, बुली मतलब झगड़ालू, ठीक है। अगला वर्ड है, अच्छा ये हो गया मीनिंग। अच्छा मीनिंग बता दो। हॉस्टाइल, एग्रेसिव है, आंसर बिल्कुल सही है आपका। अगला वर्ड देखें जरा, अपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एक होती है सिंपैथी, पता तुम्हें इसका मतलब क्या होता है? दया भावना। सिंपैथी मतलब दया भावना। वही मैथी, अगर मान लो मैथी आपको खिलाया जाए तो आपको इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा, तो उसका मतलब क्या हो गया? लैक ऑफ। चलो आगे बताओ, चूज अ सिनोनिम। क्या एंथुसियाज्म होगा? खुश हो यार भाई, बहुत खुश है। एक्साइटमेंट, बहुत एक्साइटमेंट है। अपैथी मतलब इनडिफरेंस। इसका मतलब भी क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? अलग अलग। इनडिफरेंस मतलब कुछ भी नया नहीं है, तो वही क्या हो गया? लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब याद रहेगा, इनडिफरेंस याद करना। डिफरेंस मतलब अलग अलग, और इनडिफरेंस मतलब इनडिफरेंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में क्या होता है, जैसे अभी क्या है कि इनडिफरेंस का एग्जैक्ट मतलब ये नहीं है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, बट जब इनडिफरेंस का मीनिंग निकाल रहे हैं तो नियर बाय मीनिंग निकल रहा है, कुछ भी नया नहीं है, सब ऐसे ही है पुराना। तो ये क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट जैसा
शो कर रहा है तेरे साथ। चलो आगे देखेंगे, यूफोरिया, feeling happy. इंटेंस हैप्पी। देखो अगर यूफोरिया रहे हैं उसका फुंसा फोड़ दिया, यूफोरिया मतलब उसका फुंसा फोड़ दिया, दूसरी की फुंसी फोड़ने में बहुत खुशी मिलती है, इसे हम कहते हैं यूफोरिया। ठीक है, सुनाने देखिए जरा, मिजरी, सैडनेस, एक्सट्रीमली जॉय या कंफ्यूजन। एक्सट्रीम Joy. जॉय। हमने कुछ वर्ड्स पढ़े हैं, हम रिवाइज करें। तो अभी हमने यूफोरिया पढ़ा था, इससे पहले क्या पढ़ा था? इनडिफरेंस भी पढ़ा था। हाँ, फिर हमने एपैथी भी पढ़ा था, वेरी गुड। उससे पहले क्या पढ़ा था? वर्ड क्या है? ये था शायद एम्बिटरस। Impetuous. आई एम पेचुअस, सॉरी, आई एम बेटर्स कर दिया, सॉरी, आई एम पेचुअस। पेचुअस मतलब क्या होता है? इम्पल्सिव, जो बिना सोच के कुछ करता है। कैप्रिशियस मतलब क्या होता है? Capricious. अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है ना, हमारी कैप उड़ के कब गिर जाएगी ये हमें प्रिडिक्ट नहीं हो सकता, इसलिए हम कह रहे हैं कैप्रिशियस। ठीक है, अगला वर्ड देखिए जरा, मेलीवोलेंट का मतलब क्या था? Evil. ईज, सुपीरियस, फॉल्स फेक। ठीक है, फिर हमने बताया था स्पूरियस। अगला देखिए, अगला वर्ड क्या है? कॉन्स्टिनेशन। याद करने के लिए थी कंसंट्रेशन से, पर वर्ड कॉन्स्टिनेशन है। कंसंट्रेशन की जो स्पेलिंग है वो ये होती है, जब आपका पेट खराब हो जाए तब इसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ये दूसरा वर्ड है, इसे आप कॉन्सेंट्रेशन से भी आप याद कर सकते। ठीक है ना, तो इसका मतलब सडन फीलिंग ऑफ शॉक। अगर आपका एकदम से कंसंट्रेशन मिल जाए तो भी आप पगला जाओगे, इतना कंसंट्रेशन कहां से आ गया मेरे अंदर। ठीक है, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन चालू हो जाए तो भी आप पगला जाओगे, शॉक तो हो ही जाएगा ना आपको। अगला वर्ड है, अच्छा हमारा वो मैं वो एमसीक्यू रह गया, चूज कॉन्स्टिपेशन का। वेरी गुड। डिस्पॉन्डेंट सैड है, क्योंकि जो डेस्परेट आदमी होता है वो दुखी हो जाता है कि उसे वो वाली लड़की नहीं मिलती है, वो लड़का नहीं मिलता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आती थी। ये हमने बेलीग्रेंट एक वर्ड पढ़ा था, उसका भाई आया दोबारा से, बेलीग्रेंट मतलब हाँ चालू। ठीक है, अगला वर्ड है रेजिलियंस। रिलायंस सुना? रेजिलियंस, ये देखो उसमें आर ई हटा दो तो क्या बन गया? साइलेंस। रेजिलियंस के लिए क्या हो गया? आर ई लगा दिया, साइलेंस में चुप हो जाओ, ये चुप कर, रेजिलियंस करके कि जो चुप ना हो रहा हो, रुक ना रहा हो। सुनाने ऑफ रेजिलियंस, सोल्यूज मतलब दिलासा। ठीक है, एक सेंटेंस देख लेते हैं। आफ्टर द लॉस ऑफ हिज पेट, उसके जानवर के, पालतू जानवर के मरने के बाद जो उसने टाइम स्पेंड किया, उसने टाइम स्पेंड किया उसके दोस्तों के साथ, जिसने उसे सूली दिया, मतलब आशा की प्रेरणा दी, होपलेस होने से बचाया, सांत्वना दी। अप्रीहेंसिव, एप्रूहेंसिव, अप्रूहेंसिव, एप्रूहेंसिव। ठीक है, एप्रूहेंसिव मतलब फीलिंग एंशियस, worried, fearful, that's called apprehensive। अब देखो apprehensive का अगर आप देखो तो आप impressive से याद करने की कोशिश करो। apprehensive वर्ड का मतलब क्या होता है? confident, anxious। हाँ, वेरी गुड। अगला वर्ड है हमारे पास डिसग्रंटल। डिसग्रंटल का वर्ड मतलब होता है अनहैप्पी। ठीक है ना, तो भैया डिस्को में जाके आपके गन्ने छील दिए गए, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा अनहैप्पी हैं। ठीक है ना, गन्ने छील देने का मतलब होता है कि दिमाग खोल दिया गया आपको मार पीट के, तो आपको क्या है? अनहैप्पी हो गए हो, डिससेटिस्फाइड हो गए कि मेरी पिटाई हो गई है, तो इसका मतलब क्या? डिसग्रंटल। ठीक है ना, अगर आप जाट हो तो आप समझ पा रहे हो बात मैंने क्या कही है। ठीक है ना, मेरे गन्ने छील दिए, ठीक है ना, पैर छील दिए, तोड़ दिए, इन्हें क्या कहते हैं? मेरे गन्ने छील दिए। समझा दी बात? इसका मतलब होता है कि आप गए थे डिस्को और पिट के आ गए हो, अनहैप्पी हो, गुस्से में हो, दैट्स कॉल्ड डिसग्रंटल। ठीक है ना, ओके। ये देखो इसको और भी आसान है, डिस्को में गए और डिस्को में किसी ने आपको गन दिखा दी, तो आप क्या हो गए? अनसेटिस्फाई, अनहैप्पी। ठीक है, सिंपल। अलग देखो, डिसग्रंटल का मतलब क्या हो गया? सेटिस्फाई, कंटेंट, एनॉयड, डिसलाइटेड। डिसग्रंटल मतलब क्या था? अनहैप्पी। सेटिस्फाई मतलब मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट मतलब भी मतलब होता है मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एनॉयड मतलब होता है गुस्सा। डिसलाइटेड मतलब मैं बहुत खुश हूँ। एनॉयड। कंटेंट मतलब क्या होता है? देखो अगर आपने ध्यान से देखो, ये वाला वर्ड जो होता है बुक की स्टार्टिंग में लिखा होता है कंटेंट, इसका मतलब ये तो होता है ये टॉपिक्स, तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप सेटिस्फाइड हो। कंटेंट मतलब क्या हो?
चल मोरोज ठीक है ना, मोरोज मतलब मोर रोज ऐसे रखो, मोर रोज। आपको कोई एक रोज दे चल जाएगा, पर आपके पास पूरा बगीचा लाके आपके घर में लाके खड़ा कर दे तो आप भी इरिटेट, परेशान, गुस्से वाले हो जाओगे, बैड टेम्पर्ड। हमने बैड टेम्पर्ड के लिए एक बहुत पहले वर्ड बता, बहुत पहले एकदम शुरुआत में एक वर्ड पढ़ा था, याद करो याद करो याद करो। क्या? कैंटैंक्रस, यस। कैंटैंक्रस मतलब क्या था? बैड टेम्पर्ड। बहुत बढ़िया। अगला जना सवाल हमारी स्क्रीन में, कंजैक्टर, ठीक है ना, कंजेक्चर वर्ड का मतलब क्या होता है? एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म विदाउट अ कंप्लीट एविडेंस। बिना किसी सबूत के आपने अपना मन बना लिया। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको लगा कि एक लड़की आपके कमरे से पास हो रही थी, दरवाजा खुला था और आपके पैसे चोरी हो गए, तो आपको क्या लगा, कौन चोर है? वो छोकरी चोर है। पर आपको क्या प्रूफ है, एविडेंस है, पर आपने मान लिया, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड कंजैक्टर, ठीक है ना, कंजैक्टर। नाउ आई थिंक इसमें रा नहीं बोलते, इसको कंजैक बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कंजैक, ठीक है ना, कंजैक कर नहीं बोलते, कंजैक, ठीक है। तो कंजैक मतलब क्या होता है? अनुमान, ठीक है, और हाँ, यह कल्पना करना, ठीक। अब कंजैकर में अगर आप ध्यान से देखो तो एक वर्ड आता है कंजक्शन, सुना आपने? अरे प्रीपोजिशन, कंजक्शन, हाँ हाँ हाँ। तो कंजक्शन क्या होते हैं? बिटवीन, एंड, ये सब क्या होता है? कंजक्शन। तो कंजक्शन में क्या होता है? दो चीजों को जोड़ने का काम करता है, जैसे राम एंड श्याम, तो क्या कर रहा है? दोनों चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है। कंजक्शन में क्या कर रहा है? कंजक्शन मतलब पैर है, जो सबूत है वो गायन है, हमें सिर्फ अनुमान लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो कंजक्शन, कंजक्चर याद रहेगा। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है। कंजक्टिव वायरस सुना आपने? कंजक्टिव वायरस, अरे भगवान, अब कौन सा याद कराऊं? कंजेक्ट, 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 हाँ हाँ हाँ। चलो, अभी तो फिलहाल मुझे यही याद रहा, कंजेक्चर, कंजेक्ट। कंजेक्चर, चलो ठीक है, अभी तो मुझे कोई और टेक्निक याद नहीं है, कंजक्शन से याद आ रहा है। कंजेक्चर मतलब क्या होता है? अनुमान। कंजेक्चर मतलब क्या होता है? हाँ, ओपिनियन। चलो अगला देख, कंजेक्चर का मीनिंग देखिए जरा। कंजेक्चर का मीनिंग है फैक्ट, प्रूफ, गैस, कंक्लूजन। फैक्ट मतलब सबूत, प्रूफ मतलब सबूत, गैस मतलब अनुमान, कंक्लूजन मतलब भी विद एविडेंस, मतलब प्रूफ के साथ, ठीक है। तो भैया आंसर क्या हुआ इसका? गैस हो गया, राइट आंसर। कंजेक्चर क्या हो गया? हाँ। इससे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था, सुलेस, मतलब क्या होता है उसका? हाँ, आर यू श्योर? आर यू श्योर? आर यू श्योर? इसका होता था कंफर्ट। हाँ, शूलेस नहीं बंदे, कोई बात नहीं, उसको मना रहा है, अरे यार हो जाता है यार, नहीं लगते नहीं लगते, एक दिन आएगा तो खुद से गांठ लगाएगा, ठीक है ना। पहले मैंने पढ़ा एप्रीहेंसिव, लड़की को इम्प्रेस करने गया तो एप्रीहेंसिव हो गया, मतलब घबराहट, ठीक है। डिसग्रंटल, डिस्को में गन, अनहैप्पी, यार तोशी को पता ही है, इसके साथ होता रहता है। मोरूज, इरिटेटेड, ठीक है। अगला क्या है? कंजेक्चर, कंजेक्चर मतलब कैच करना, वेरी गुड, यहां तक का हो गया। स्क्रूटनाइज, स्क्रूटनी सुना? स्क्रूटनी, हाँ, एग्जामिन करना, ठीक है ना। स्कूटी को एग्जामिन करा जा रहा है पुलिस के द्वारा, देखा जा रहा है कहाँ दारू की बोतल है, ठीक है। हाँ, कंजेक्चर, स्क्रूटनाइज, ठीक है ना, स्क्रूटनाइज। अगला क्या है हमारा वर्ड? एक्स्ट्रापोलेट। क्या वर्ड है? एक्स्ट्रा प्लेट दे दो, एक्स्ट्रापोलेट। एक्स्ट्रा आंसर नहीं बताया आएगा? इसका। हाँ बताओ। अरे छुप जा आंसर। एग्जामिन, क्या? एग्जामिन, एग्जामिन क्लोजली, इग्नोर, हाँ बिल्कुल सही जवाब, आपने एकदम सही जवाब, आपने देख लिया होगा। नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो, मैं होता जरूर देख, मुझे तो आप करिए। हाँ, हमें पूछ जाओ। हाँ, नहीं, बहुत करी, साथी वाली 9वीं में। हाँ, कौन सा हो गई? ओके, एक्स्ट्रापोलेट क्या है? एक्स्ट्रा फॉर अच्छा, एक्स्ट्रापोलेट का मीनिंग तो बता दूं मैं, इसका मतलब होता है कि एस्टिमेट करना, ठीक है ना,
ये पता लगाना, अनुमान लगाना, इसका मतलब भी क्या होता है? अनुमान लगाना, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस पर गैस करना। तो हमने एक वर्ड पढ़ा था, इसका मतलब भी अनुमान लगाना होता है, वो क्या था? जो सी से कंजक्शर, ठीक है ना, कंजक्शर मतलब क्या था? अनुमान लगाना। और इसका एक्स्ट्रापोलेट का मतलब भी क्या होता है? हाँ, एक्स्ट्रा प्लेट होंगी यार, मैं मान के चल रहा हूँ वहां पर, ठीक है ना, तो एक्स्ट्रापोलेट मतलब मान के चल, मीनिंग गैस कर, गैस रेंडमली, बिल्कुल सही आपने कहा, ठीक है। एक सेकेंड यार, ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है? अगर पढ़ लिया क्या? टू एस्टिमेट और कंक्लूड समथिंग बाय एक्सटेंडिंग द इंफॉर्मेशन, तो प्रेडिक्ट, अच्छा प्रेडिक्ट करने को कहते हैं, ठीक है, अनुमान लगाना है, गैस करने को ही प्रेडिक्ट करने से मतलब है यहाँ पर, ठीक है ना। एक्स्ट्रापोलेट मतलब प्रेडिक्ट करना, प्रेडिक्ट क्या मतलब है? प्रेडिक्ट करना। अब प्रेडिक्ट मतलब एक्स्ट्रा प्लेट है, मैंने प्रेडिक्ट करके रखी है, मैंने देखी थी, मुझे याद है, वो लेकर आया था, मुझे याद आ रहा है, तो यार खाने को तो मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात? भविष्यवाणी नहीं, वो होता है प्रिटेंड करना। वो क्या होता है? उठाना है, बंद करना। वो क्या होता है? प्रिटेंड करना। वो क्या होता है? प्रिटेंड करना, ठीक है। एक्स्ट्रापोलेट मतलब क्या होता है? आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला वर्ड है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट वर्ड का मतलब क्या होता है? हैं? आइडिया, इसका आइडिया नहीं, अरे वाह, आइडिया आ गया। टू सजेस्ट और अज्यूम समथिंग हैज अ बेसिक प्रिंसिपल और फैक्ट। पोस्टुलेट मतलब क्या होता है? पोस्टुलेट बोलते हैं, पोस्टुलेट, पोस्टुलेट मतलब पोस्टुलेट बोलते हैं। पोस्टुलेट मतलब क्या होता है कि कोई भी, टू सजेस्ट एंड अज्यूम समथिंग एज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट विदाउट कंप्लीट प्रूफ। अज्यूम कर लेना, मान लेना, अगेन, अरे वाह यार, ये आ गया वो कौन सी केट, कौन सी केट जैसा वर्ड आ गया ये, ठीक है ना। तो भी अरे यार, मान लेना, है ना, मान लेना, ठीक है। तो मान लेने का मतलब क्या होता है? पोस्टुलेट, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, पोस्टुलेट का एक अज्यूम, वेरी गुड, छक्का। अरे देखिए, अरे 6 वाला 6 किया, कोरोबरेट, कोरोबरेट, कोरोबरेट मतलब होता है कंफर्म, एडिशन मतलब एविडेंस है, पुष्टि करना। एक वर्ड और पढ़ा था जिसका मतलब भी होता है कि इंफॉर्मेशन है तो हम पुष्टि की, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं भविष्य क्या है। अभी पढ़ा था हमने, एक्स्ट्रापोलेट, इसका मतलब क्या था? भविष्यवाणी करना, याद आ रहा? हाँ। और कोऑपरेट मतलब कहता है कंफर्म अ स्टेटमेंट, थ्योरी ऑफ फाइंडिंग एडिशनल एविडेंस। कोई भी जो बात है जो सच है उसको एविडेंस के साथ और प्रूफ करना, उसे हम क्या कहते हैं? कोरोबरेट। हाँ, मतलब कंफर्म करना ही होता है, ठीक है ना, कंफर्म करने को ही कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर है? कंफर्म कर। आंसर याद था, देख लिया हो तुमने? अगर देखिए, हाँ हाँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक वर्ड चुका हुआ, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है ना, एक एक मिनट अपना डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इन्फॉर्मेशन को आपने माइन्यूट से माइन्यूट, MIN क्या है? माइन्यूट से माइन्यूट आपने इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट की है, इसे हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? डिसएमिनेट। क्या बोलते हैं? नाच के लिए दिखा लिया, क्या बोलते हैं? हाँ, टू स्प्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन, दैट्स कॉल्ड डिसएमिनेट। क्लियर है? अगला देखो जरा, इल्यूसिडेट। हाँ, देखो एक वर्ड है लूसी, देख पा रहे हैं यहाँ पर? है? हाँ। कहानी लोगों को समझ नहीं आई, कोई बात नहीं। लूसीडेट का मतलब क्या होता है, इसको तो याद करा करता, मैंने कहा था लूसी नाम का कुत्ता है या कुतिया है, उसमें आपको ज्यादा क्लियरिटी, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको क्लियरिटी है कि ना मैं आदमियों में इंटरेस्टेड हूं, ना मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड हूं, मैं कुत्तों में इंटरेस्टेड, ठीक है। दैट को एल्यूसिडेट, कि भैया मेरे को जो क्लियरिटी है, मैं वो क्लियरिटी देना चाहता हूँ कि मेरा कुत्तों में इंटरेस्ट है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एल्यूसिडेट, ठीक है ना। ओके, यहां तक हो गया। अगला वर्ड देखिए जरा, देखिए, चूज द सिनोनिम ऑफ एल्यूसिडेट। एक्सप्लेन क्लियरली, आर यू श्योर? आर यू श्योर? यस, यस, यस। आगे देखिए, डिलिनिएट। डिलिनिएट मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब, आउटलाइन, डिस्क्राइब करो, आउटलाइन, एक्सप्लेन समथिंग प्रिसाइजली एंड क्लियरली, ठीक है ना। डिलिनिएट मतलब क्या होता है? कोई भी चीज स्पष्टता से समझाना। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, उसका मतलब भी समझाना होता है। तो मैं कुत्तों से प्यार करता हूँ, उसको हमने कैसे बताया?
पता नहीं। नहीं नहीं, वर्ड क्या था? Elucidate, इल्यूसिडेट, करेक्ट। हाँ एक और बात है जिसको हम कहते हैं अच्छी तरह समझाना, दैट्स कॉल्ड डिलिनिएट। ये मतलब क्या होता है? हाँ, एक तरह से अंडरलाइन करके ये बता रहा है कि भैया देखो ये काम ऐसे होता है, हाईलाइट करके, है ना? तो ऐसे डिलिनिएट मतलब क्लियरिटी से बताना, ठीक है ना? आंसर क्या हुआ? ब्लर, डिस्क्राइब क्लियरली, हाइड, मिक्सअप। सही जवाब, आपका आंसर एकदम सही है। अगर देखिए इन्यूमरेट, क्या वर्ड है? न्यूमरेट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। न्यूमरेट, न्यूमरेट, न्यूमरेट वर्ड का मतलब क्या होता है? सॉरी, नॉट न्यूमरेट, यू यू हमसे ही ना हो पाया, हमसे ना हो पाया। यू न्यूमरेट नहीं, यू, नहीं अरे हमसे बोले ना। यू न्यूम नहीं, हमसे बोला ही जरा। यू न्यूम, यू, अबे न्यू से पहले ना यू भी है। अब उसके तो हाँ, न्यूमरेट, हाँ अब हो गया न्यूमरेट। मैंने पहले शायद वो बोला था, मैं भूल गया, कोई बात, तो बात नहीं। हो जाता है कभी कभार, हाँ। है ना? लिस्ट आउट थिंग्स वन बाय वन, किसी चीज का एक एक करके बताना। नंबर्स का न्यूमरेट मतलब नंबर एक एक करके बताना है इसको, न्यूमरेट, ठीक है? ओके, क्वेश्चन देखिए जरा। Start. लिस्ट आउट, चौका, देख लिया था आंसर। Nice. डाइवर्ज, Nice. ये पता है यार, बच्चे बच्चों का पता है ना, वरना पॉटी वाला एग्जाम्पल तो बहुत ही गंदा, मतलब इसको पता नहीं था, जैसे याद कराएंगे पता है, हम्म ठीक है? ये डाइवर्ज को डाइपर पढ़ रही थी, ये सब बतानी नहीं होती। डाइवर्ज को डाइपर पढ़ रही थी, तो तुम सोचो कुछ गिरा, फिर वो नीचे दो जगह पर हो गया, 10 डाइवर्ज हो गई, दो जगह पे चल गई, 10 को डाइवर्ज। कोई बात नहीं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, हम गंदी गंदी बात नहीं करते। तो अब मंडेन से याद करो, मंडे से लेके अगले मंडे तक आप काम ही कर रहे हो एक ही, उसे कहते हैं रूटीन, ठीक है? उसके बाद वर्ड है एस्टोरिक, रहस्य, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एस्टोरिक वर्ड का मतलब क्या होता है? रहस्य, ठीक है ना? तो इसका हमें पास कोई टिक नहीं है, हमें हमें याद हो गया, तुम भी याद कर लो, हमारा काम खत्म हो चुका है यहाँ पर, ठीक है? एस्टोरिक का मतलब क्या होता है? रहस्य। आर्डुअस, आपने आड़ू खाया, तो आड़ू में एक बहुत बड़ा बीज होता है, तो अगर डिफिकल्ट, तो अगर बीज बहुत बड़ा होगा तो खाने में क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। तो आर्डुअस मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट, ठीक है? अगला है टीडियस। आपने देखा होगा कि मम्मी पापा टीडीएस जो टैक्स होता है उसकी फाइलिंग करते हैं, वो बहुत बोरिंग होती है, ठीक है ना? बहुत बोरिंग होती है, उसका हम कहते हैं टीडीएस। अगला वर्ड देखिए, एमबी, BGS. एम्बिगुअस, एम्बिगुअस, गुअस कहते हैं। एमबी मतलब होता है कई चीज, ठीक है ना? एमबी मतलब बहुत सारी चीजों का मतलब होना, दैट्स कॉल्ड एम्बिगुअस, ठीक है? हाँ, मैं वो तो उससे तो बैठाया था, वो जोकर होना चाहिए एक क्लास में, मैं पढ़ा रहा हूँ तो बोर हो जाता है बच्चे। वही तो कह रहा, तू इंटरेस्टिंग है, तू ना हो तो क्लास और यही बोलो, डायरेक्टली आकर बेइज्जती करना चाह रही हो। यही करके तो तू क्लास इंटरेस्टिंग कर सकती है। ये क्या था? पता नहीं। बस आगे चले, हाँ। इतना लिया, हाँ। एलसीपीएस नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशियस है। कोई बात नहीं, कोई बात, एक्साइटमेंट जरूरी है यार लाइफ में, गलती तो होती रहती, ठीक हो जाएगी। ये ना कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड का जो मतलब है, कॉन्स्पिक्यूअस का वर्ड का मतलब है जो आसानी से दिख जा, ठीक है ना? अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा तो आसानी से दिखेगा नहीं, क्या आप बताइए? दिखेगा, ऑब्वियसली, सबको पता लगता है, एक एक मुंह भी टपकती है कभी कभार साइड से जीन्स से निकल के, तो सबको पता लगता है। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब इजीली नोटिस। अच्छा, हमने कॉन्स्टिपेशन और कंसंट्रेशन से एक वर्ड बीच का याद किया था, हाँ, मैंने याद किया था, कॉन्स्टिपेशन से याद कर लो या कंसंट्रेशन से याद कर लो। वो कंदप्शन नहीं था बेटा, वो कॉन्स्टिपेशन, हाँ, मतलब क्या था उसका? हाँ, अबे बोलते नहीं है, नजर लग जाती है।
लग गई नजर, चल तू 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 चल चल, उतार दी उतार दी उतार दी, बस अब नहीं मोहना, अरे नहीं। ठीक है ना। पर्नीशियस, जैसे आप लोग हिंदी सीरीज तैयारी कर रहे हैं, हमारी बहन नफ की तैयारी कर रही है, उसमें ये सब आता है ना। पर्नीशियस, ठीक है। अच्छा सॉरी, नॉट पर्नीशियस, पुनीशियस, गलत बोल गया। Pernicious. पुनीशियस का मतलब हार्मफुल इफेक्ट, स्पेशली ग्रेजुअल एंड सब्टल वे, धीरे धीरे जिसका नुकसान होता रहे, ठीक है। अब आपका पर्स है, उसमें इंक गिर गई थी तो धीरे धीरे सड़ रहा है, या मतलब एसिड गिर गया था, या किसी ने कुछ भी कर दिया था, थूक दिया तो अब सड़ने लगा है, गुटखा थूक दिया था तो धीरे धीरे सड़ने लगा। तो पुनीशियस का क्या मतलब है, धीरे धीरे सड़ना या धीरे धीरे नुकसान होना। वर्ड का मीनिंग बताया था, थोड़ा मुश्किल कर दिया। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें पुनीशियस वर्ड का सही इस्तेमाल है? वेरी गुड, मेरे हिसाब से भी यही वाला सही है। चौगा, प्रोडिजियस, प्रोडिजियस मतलब कहता है, देखो प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट, तो एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। कोई भी चीज या कोई भी गिफ्ट या अमाउंट कुछ भी जो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, प्रोडिजियस कहते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए जरा, यूबिक्विटस। आपने कैक्टस देखा होगा, वो हर जगह मिल जाता है, तो कोई भी चीज जो आराम से हर जगह मिल जाए, दैट्स कॉल्ड यूबिक्विटस, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अच्छा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है इसका, कौन सा सेंटेंस में यूबिक्विटस सही तरह से इस्तेमाल करा गया है? The room was ubiquitous and empty. रूम खाली था, हर जगह देखा करता था, ये नहीं था। Coffee. हाँ, हाँ. सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ट्रांजिएंट, हाँ देखो, टेम्पररी, देखो ट्रांजिस्टर आए चले गए, क्या परमानेंट है वो? नहीं, कुछ समय के लिए है वो, ठीक है ना, टेम्पररी, ठीक है ना, शॉर्ट टाइम, तो इसको होता है ट्रांजिएंट, ठीक है। यहाँ पर ना गलती से यूबिक्विटस लिख गया है, एक्चुअली ये ट्रांजिएंट का ही क्वेश्चन है। देखिए ट्रांजिएंट पे क्वेश्चन देखिए ना, देखो देखो देखो, देखना देखना देखिए, खुजली आ रही है, ऑडियंस, हाँ, The problem easy. He translated the problem easily. कि ट्रांजिएंट द प्रॉब्लम, ट्रांसलेट बोल रही हो तुम, नहीं. मीनिंग वही है, कहना वही चाह रही हो। जो खुशी थी वो शॉर्ट टाइम के लिए थी, बट मेमोरेबल थी। शॉर्ट आउट कर दिया, हाँ. डी भी सही है, बी और डी। Temporarily he is in problem. आप तो समझ गया बहन, समझ गया कि वो मैंने लिखा है। माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, भावना में मत भाव कर यार, ऐसा मत क्या कर मेरे साथ। ये पता है मेरे को, बता दे इन बच्चों को। नॉर्मली, हाँ पता है क्या होता है, Something that is देख के तो कोई भी बता देगा, पागल। हाँ पर्पल, देखो इसमें एक वर्ड है नॉर्मल, देखो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो नॉर्मल वर्ड छुपा हुआ है। हाँ. तो नॉर्मल मतलब होता है साधारण, नॉर्मल होने वाला, एंड नॉर्मल मतलब जो साधारण ना हो, अलग हो, उसे हम कहते हैं एनॉर्मली। एनॉर्मली क्वेश्चन नंबर, normally movie was very interesting. He was very ठीक ठाक है, आगे। more द रूल्स इज एनॉर्मली कंपेयर टू द प्रीवियस रिजल्ट, या कुछ है यहाँ पर छुप गया। हाँ, एनॉर्मली मीन समथिंग नॉर्मल। नॉर्मल भाई देखो ये तो है नहीं, नहीं ये वाला था मुझे लगा ये वाला थोड़ा कंकोर्टा सही है, ये वाला होगा ये कुछ ज्यादा समझ। अब भाई ये भी सही है, एक मूवी का नाम है, मान लो एक मूवी है नॉर्मली, तो उसे देख के मजा आया, ठीक है। ये तो हाँ, तो मेरे हिसाब से ए या सी में से कुछ होना चाहिए, है ना, थोड़ा क्वेश्चन अटपटा है जरा। हाँ, तो एनॉर्मली सी है इसका, एंड तो यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर रिजल्ट इज एनॉर्मली कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर होगा, आई थिंक ये
जो रिजल्ट आए हैं वो बड़े अजीब से हैं अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, ठीक है ना। अच्छा करेक्ट, पैरिटी। हाँ, अगर आप पैरिटी में आई हटा दो तो आपको पार्टी वर्ड दिखेगा, ठीक है ना। तो पार्टी में क्या है, सबके लिए इक्वालिटी है, सेमनेस है। ऐसा नहीं है कि तू लड़का है तो बुलाया नहीं गया, तू कम पॉपुलर तो बुलाया नहीं गया, सबको बुलाया गया है, बराबरी के लिए बुलाया गया, इक्वालिटी, दैट्स कॉल्ड पैरिटी, ठीक है। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी और नेचुरल inclination to behave in a certain way. हाँ, मतलब एक ही फॉर्मेट में काम चल रहा है, ऐसा नहीं है उसकी प्रकृति बदल रही है, वो वैसे ही है। ये वाला बात नहीं हो रही। ओके, प्रोपेंसिटी हमारी तोशी अभी 2 मिनट में दुख लेगी, फिर खुश हो जाएगी, फिर पागल हो जाएगी, फिर उसको ये देखो 2 सेकंड में ऐसा हो जाता है। अभी देखो हिचकियां वाली दिखाई हंस, ये देख, ये चुड़ैल वाली थी, अब एक नया फेस आएगा, देख 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 देख, ये देख, ये देख हिचकियां आ रही है, हंसते हंसते तो चल बे, अच्छा नहीं पड़ रहा। हाँ, प्रोपेंसिटी मतलब क्या होता है, नहीं समझी। प्रोपेंसिटी मतलब क्या होता है, अरे बता तो भेज दे यार, याद भी तो कराना है इनको, ये भी कह रहे होंगे ये भाई बहन अपने में ही लगे पड़े हैं, नहीं अपना याद करके निकल लिए दोनों। हाँ, प्रोपेंसिटी मतलब क्या होता है, टेंडेंसी या कोई चीज हर बार होती हो तो उसे हम कहते हैं प्रोपेंसिटी, ठीक है ना। प्रॉपर वे में कोई भी चीज हो रही है तो उसे कहेंगे प्रोपेंसिटी, ठीक है ना। ओके, याद रहेगा, ओके। अच्छा, इसे याद करना है तो आप याद कर लो, एस को इसे सिटी बना लो, प्रॉपर तरह से सह चल रहा है, तमीज में जो सही तरीका होता है उससे चल रहा है, दैट्स कॉल्ड प्रोपेंसिटी। आंसर बताओ उसका। ये आगे पॉजिटिव हाँ, प्रोपेंसिटी मींस पहले है, हाँ। मुझे ये सही लगी। If you can see the wrong doing, प्रोपेंसिटी मतलब बिना दिक्कत के, बिना कोई, हाँ, यहाँ पर ए ऑप्शन तो ये है ही नहीं, यहाँ पर ये ऑप्शन है ही नहीं। प्रोपेंसिटी रेफर टू नेचुरल टेंडेंसी और इंक्लिनेशन, ही हैज अ प्रोपेंसिटी ऑफ फॉरगेटिंग नेम्स। अच्छा, टेंडेंसी, यस यस, उसका वर्ताव थोड़ा बदल रहा है, हम दोनों पे चढ़ रही है, मैं पता लग जाएगा, मैं बाबू फिर नहीं अब हो रहा है, हम ज्यादा देर बैठ गए ना इसलिए शायद हो रहा है। तो प्रोपेंसिटी होता है टेंडेंसी, हाँ, कि एक ही चीज की आदत है उसे, वो है नाम भूलने की, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसे रोकते हैं, हम लेते हैं ब्रेक। अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, अरे नहीं भैया ये बात मुझे ही नहीं आता, हाँ तू ही बोल, टॉमी, कुत्ते को बुला ले, टॉमी को, डाइकोटॉमी, हाँ डाइकोटॉमी, डाइकोटॉमी, एक इंसान हाँ इंसान बनाया है ये। देखो ये तोशी है, जैसे अभी आप देखो, अभी देखो तोशी रोके दिखाई, तोशी रोके दिखाओ, देख रहे हो, ये है, अब हंस के दिखाओ। हाँ, तो कॉन्ट्रास्ट बिहेवियर, कभी खुश हो रहे हो कभी दुखी हो रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, डाइकोटॉमी, ठीक है ना। ठीक है, इसका मतलब ध्यान रखना, क्वेश्चन कर लो एक। हाँ, कहाँ पढ़ रही है तू, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये होना चाहिए। देख, डाइकोटॉमी मतलब वो डाइकोटॉमी करता है ईमानदारी में और बेईमानी में। ए इज द राइट आंसर, भगवान बचा लेना, बेइज्जती मत करना। ए इज द, चलिए अभी हमने भैया, पहले हमने क्या पढ़ा था, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लें भैया। अगर आप नॉर्मल हरकतें नहीं करते हैं तो आपको क्या कहा जाता है, ये जाप लेना। हाँ, तो आपको क्या कहा जाता है भैया, आपको कहा जाता है एनॉर्मली। क्या कहा जाता है, एनॉर्मली। अगर आप नॉर्मल हरकतें इंसानों ऐसी नहीं करोगे तो आपको क्या कहा जाता है, एनॉर्मली कहा जाता है आपको, ठीक है। अब इसके बाद हमने वर्ड जो पढ़ा था वो कौन सा था, पैरिटी। पार्टी में सब लोगों नंगे बुक्के हैं, इसका मतलब क्या है, सबका स्टेटस एक बराबर है, सब लोग इक्वल हैं, तो इसको हम कहते हैं पैरिटी। क्लियर है,
याद रहेगा। चलिए आगे अगला वर्ड देखते थे, हमने क्या था, प्रोपेंसिटी, जिसकी इंटेंसिटी हर चीज में सेम रहे, कंटिन्यूटी हो, क्या कहता हूं मैं, कंटिन्यूटी हो, सेम बिहेवियर, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेंसिटी। ठीक है, आपको यकीन नहीं होगा, हम दोनों इसलिए बोर इसलिए यहाँ पर खड़े हैं कि हमने 18 से लेके 20 मिनट का पूरा रिकॉर्ड कर लिया था और फिर हमने ध्यान दिया कि हमारी रिकॉर्डिंग फेल हो गई है। तो तोशी और मैं सोच रहे हैं हमें दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा और हमारा मुंह थोड़ा सा लटका हुआ आपको दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। आगे देख बेटा, ये क्या था बेटा, बिना आंसू के रोना नहीं होता, इसे तड़प तड़प के मरना कहते हैं। चलिए, ये हमारा कठिन वर्ड जो हमसे बोला गया था, क्या अब इसकी प्रोनाउंसिएशन बहन बोल दे, बहन मेरे से बोला गया था ये तो। डायकोटॉमी। हाँ, जो मेरी बहन ने बोला वो ही ये वर्ड है, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट। हम जब बोलते हैं इसे डायकोटॉमी, डिकोटॉमी, टैकोटॉमी, सारा बोल जाता है पर राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। तो अगर आप मेरे जैसे हैं तो कमेंट कर देना भाई। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट। इसका मतलब क्या होता है मेरी जान, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, आगे चलते जरा हम। फिर हमने इसके बाद अब आते हैं नए पे। नया मतलब हमारे लिए तो पुराने, हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, इसका वर्ड का मतलब होता है, वर्ड है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी प्रोनाउंसिएशन कई जगह प्रेसिडेंट भी कहलाई जाती है। तो यहां पर इसका मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज जो एग्जाम्पल सेट कर दी गई है, जो फ्यूचर सिचुएशन में भी गाइड करेगी। नॉर्मली ऐसी चीजों को कोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है। आपने कई बार मूवीज में देखा होगा कि जो कोर्ट में केसेस होते हैं वो रेफरेंस फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं, रेफरेंस फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं प्रेसिडेंट। क्लियर है। अगला देखिए, अच्छा ये तो हमारे भाई ने ये गलती लिख दिया है, वर्ड प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट पे आपका क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भैया ही वोर अ प्रेसिडेंट ड्रेस यस्टरडे। दूसरा वर्ड है शी प्रेसिडेंट द एग्जाम इजीली, उसका एग्जाम बहुत आसानी का। तीसरा है प्रेसिडेंट मीन्स होता है बहुत ही नया और अनयूजुअल। और लास्ट है, इसका सेंटेंस फॉर्म होता है द प्रेसिडेंट डिसीजन इन्फ्लुएंस द लेटर कोर्ट रूलिंग। बताइए इनमें से कहां प्रेसिडेंट वर्ड का सही इस्तेमाल हुआ है। हाँ बोल भी ए, ये बताइए क्यों हंस रही है, अभी 2 मिनट बाद बताऊंगा। हम ये रिकॉर्ड कर चुके हैं और हम, अच्छा ये नॉनवेज वर्ड आ गया, ये वही नॉनवेज वर्ड है। तुम बोल के दिखाओ, सबके सब अपने आप बोल के दिखाओ, हम नहीं बता रहे इसकी प्रोनाउंसिएशन। तुम्हारे मुंह से नॉन वेजिटेरियन ना ना निकाल दिया हमने। कंट्रम, कंट्रम। ठीक है, तो कंट्रम वर्ड का मतलब होता है कंफ्यूजिंग। कंफ्यूज किया ना इसने, है ना, तो इसे कंफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अब कंफ्यूजन ले देखो, कंट्रम क्या फूड है कोई, नहीं। कंट्रम प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व करने को कहते हैं, नहीं, है ना, ही कंट्रम द प्रॉब्लम क्विकली। ठीक है ना, कंट्रम मीन्स होता है बहुत ही आसान, ये भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, सॉल्विंग द पजल इज अ रियल कंट्रम। थोड़ा कंफ्यूजन होता है पजल को सॉल्व करने में। ठीक है, बिल्कुल सही बात, ए इज द राइट ऑप्शन। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। बस बहन बस, ये लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, हम दूसरी तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं, तो अपनी हंसी को कंट्रोल है, मैं बाद में इन्हें बता दूंगा, इन्हें महसूस तो होने दे क्या हो रहा है। ठीक है, अब हंसी मत, वरना आधे टाइम तो तुझे ही देखते रहेंगे। नाक, तू नाक बंद करके हंसती है, तो नाक क्यों बंद कर रखी है। ओके, अब बोलिए बहन, बोलिए बोलिए, बोलती तो ना, क्या बात है। ओके, रेपिटेटिव, रेपिटेटिव मतलब क्या होता है, अगर नॉर्मल आदमी बोलता तो रेप टेयर बोलता, रेपिट्यूर बोलता, पर इसका प्रोनाउंसिएशन है रेपिटेटिव। रेपिटेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई नई स्किल या कोई एबिलिटी, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं रेपिटेटिव। तो क्या रेपिटेटिव कोई खाना है, एग्जाम इजी होने को हम रेपिटेटिव कहते हैं। ठीक है, रेपिटेटिव का क्या मतलब, सिंगल एक्शन होता है। क्या रेपिटेटिव का मतलब होता है, यहाँ पर देखो सेंटेंस, बता देता हूं, मैं बता देता हूं, सबको बता देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुन लो। ठीक है ना, ये पागल हो जा रही हंसे हंसे। अगर तुम नोटिस करोगे ना, हर क्वेश्चन में बनाने वाले ने यहाँ पर ऐसे फूड कह दिया है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, उसमें क्या लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा, बेइज्जती होगी। देखो देखो यहाँ पर देखो, पहला ऑप्शन क्या होता है, डी फूड, दूसरा ऑप्शन होता है एग्जाम इजी। ठीक है, ये 2 ऑप्शन तो सेम ही रहते हैं हमेशा। ठीक है ना, देखो तीसरे भी देख लो, तीसरे में भी ऐसे ही है, फूड एग्जाम इजी। तो ये जब भी पढ़ रही है इसलिए हंस रही है। अब चुप हो जा मेरी माँ।
रेपिटेटिव जो वर्ड है उसका सही इस्तेमाल कहां पर हुआ है? पहला ऑप्शन है ही हैज अ वाइड रेपिटेटिव ऑफ पेंटिंग टेक्निक। उसके बाद बहुत अच्छी एबिलिटी है पेंटिंग करने की। क्या ऑप्शन सही है? हाँ, हमारा ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला देखो जरा, एम्बिग्यूटी। एम्बी मतलब होता है बहुत सारे, ड्यूटी मतलब होती है अर्थ, मतलब जिसके बहुत सारे अर्थ हो। तो कंफ्यूजन कम है यहाँ पर। इसका हमने कभी सिनोनिम पढ़ा था, बताइए कौन सा? कॉन्ड्रम। ठीक है, वो जो नॉन वेज जैसा है। मेरी बहन ने तीसरी बार पढ़ लिया तो उसने ऐसा सही बता दिया है, वरना वो वही वर्ड बोली थी जो कंफ्यूजन वर्ड वाला है, मतलब नॉन वेज वाला है। ठीक है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या एम्बिग्यूटी का मतलब सेलिब्रेशन होता है? क्या एम्बिग्यूटी का मतलब इजीली होता है? यहाँ पर लिखा है ही एम्बिग्यूटली आंसर द क्विकली। एम्बिग्यूटी इजी नहीं। एम्बिग्यूटी मतलब क्या क्लियर होता है? नहीं। एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन होता है या कई मतलब जिसके हो वो होता है। तो एम्बिग्यूटी इन हर टोन मेड हर इंटेंशन अनक्लियर। ठीक है, कंफ्यूजन। ठीक, हमने एक बार एम्बिग्यूअस भी पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? ये इसका दूसरा फॉर्म था। ठीक है, नाउन फॉर्म था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो एम्बिगुअस और दूसरा वर्ड हमने पढ़ा एम्बिग्यूटी। दोनों क्या है? भाई भाई है। एम्बी मतलब एक से ज्यादा, ग्यूटी मतलब अर्थ होता है। क्लियर है? चल आगे बढ़। ला बट तो बहन है क्या है? ओके, वर्ड क्या प्रोनाउंसिएशन क्या है? पढ़ना पैराडियम। पैराडियम। पैराडियम क्या बोलना है तेरे से? पैराटिकम, पैराटिकीम, पैराडिगी, सब बोलते। प्लीज मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए माफ कर दो मुझे, हट जा मोटी। पैराडिगम मतलब होता है आइडल मॉडल, मतलब आइडल मॉडल कह लीजिए या आइडल एग्जाम्पल, दोनों को हम क्या कहते हैं? पैराडिगम है। बोल पैराडियम क्या बोलते हैं? पैराडियम। एग्जाम देखिए जरा, क्या ये खाना है? नहीं। क्या एग्जाम इजिली है? नहीं। इसका मतलब क्या समथिंग स्मॉल है? नहीं। पैराडियम मतलब क्या है? न्यू स्टैंडर्ड। न्यू स्टैंडर्ड। तो देखो इस सेंटेंस में देखो होता है साइंटिस्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू पैराडियम इन द फिजिक्स। तो आंसर ए है। एक बात और नोटिस करना, हमारे क्वेश्चन बनाने वाले आदमी ने सबके आंसर ए कर दिए हैं। ठीक है, तो ये जो आप हरकत देख रहे हैं यही हो सकती है, एग्जाम में नहीं हो सकती। तो खुशी अगर आप बनाने अगर ए ऑप्शन सही हो रहा है तब यही बनाए। बस बहन बस, मत हंसा कर इतना यार, मतलब इसमें पेट में बात नहीं हंस रही। देखो देखो सबके आंसर है, देखो देखो सबके आंसर हैं। हाँ, प्रोनाउंसिएशन क्या होगी इसकी? कॉन्शियस। कॉन्शियस। कॉन्शियस क्या होता है? जब ग्रुप ऑफ पीपल, दो आदमी नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल किसी बात पे एग्री होते हैं, इसे हम कहते हैं कॉन्शियस। ठीक है, देखो जरा यहाँ पर एग्जांपल देखें। क्या कॉन्शियस कोई खाना है? नहीं। कॉन्शियस का मतलब क्या एग्जाम जल्दी से या साइंस हो जाए? नहीं। वो मुझे ही पता है। फॉर्मेलिटी नाम की चीज होती कि नहीं होती धरती पे? और दो ऑप्शन तो ठीक होते हैं ना इसमें। देख, कॉन्शियस मतलब क्या कंप्लीट डिसएग्रीमेंट होता है? नहीं। इसका मतलब तो एग्रीमेंट होता है ना। तो कमिटी रीच कर गई है कॉन्शियस पे एग्रीमेंट पे, जो कि नई पॉलिसी के रिगार्डिंग है। तो आंसर क्या है? ए। हाँ, एज यूजुअल है ना, बदतमीज औरत। बाइबल। अब देखो बाइबल में ना यहाँ पर LE मेरे हिसाब से लगाना इनके द्वारा रह गया है। तो बाइबल वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज जो काम करती, या इन शॉर्ट में बोलूं तो उसका मतलब क्या होता है? ओके। ठीक है, अब अगर ओके मतलब है तो ओके का मतलब बाइबल का मतलब फूड तो है नहीं, आसान एग्जाम होना भी नहीं है। इसका मतलब इम्पॉसिबल तो बिल्कुल ही नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी चीज सक्सेसफुली काम कर रही है। द सोल्यूशन प्रपोज इज अ बाइबल एंड प्रैक्टिकल। ठीक है ना, हम बाइबल बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं इसके साथ। बाइबल ऑप्शन क्या यूज करते हैं? बाइबल ऑप्शन। आई होप मेरी बात समझ में आ रही हो, बहुत ढंग से। चलिए ढंग से आगे बढ़ते हैं जरा। ल्यूक्रेटिव। ठीक है, अगर आप देखो ल्यूक्रेटिव वर्ड का मतलब होता है पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। ठीक है, तो प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट ऑफ वेल्थ फाइनेंशियली, इसको हम कहते हैं पैसा वैसा, मुनाफा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ल्यूक्रेटिव। देखो अब ल्यूक्रेटिव के लिए भैया ये वाला सेंटेंस पढ़ो, क्या तुम्हें इसको पढ़ के समझ में आता है? उसने इन्वेस्ट करे और उसको उसके बिजनेस में मुनाफा हुआ है, उसने अच्छे पैसे कमाए हैं। क्या ल्यूक्रेटिव मतलब बोरिंग होता है? नहीं। क्या ल्यूक्रेटिव मतलब एग्जाम इजीली देना होता है? नहीं। फूड का मतलब क्या ल्यूक्रेटिव होता है? नहीं। इसका मतलब क्या होता है? अच्छे से पैसे कमाना। ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, क्या हो गया? अभी इनको भी समझना चाहिए। ठीक है, फीजेबल। आपने फिज कोल्ड ड्रिंक पी है, उसका मतलब क्या होता है? झाग।
फिर वर्ड का मतलब ही झाग होता है, ठीक है ना। फीजिबल वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो पॉसिबल और कन्वीनियंट हो। अब तुम्हारी औकात जो है वो 20-30 रुपए वाली है, तुम फ्रिज तो खरीदोगे, है ना। याद रखना फीजिबल मतलब होता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लेकर आए थे, क्या जैकेट जैकेट नहीं है, कपड़े नहीं है खाली, कपड़े हैं पर वैसे ट्रैक पैंट जब हम गए थे तो क्या था, ये कपड़े तुझे लगे थे ठीक है, हमें प्राइस ठीक लगा, तो हम जब कह रहे हैं प्राइस ठीक है तो हम बोल रहे हैं फीजिबल प्राइस। क्या बोल रहे हैं मीजान, फीजिबल प्राइस। और फीजिबल हाँ, ठीक है ना, तो हम उसको बोलते हैं फीजिबल, ठीक है। आगे चले, नहीं मैंने इनको बता रखा है। एक और सर कि हमने किसने खिला दी कि और तूने कुछ बोला, मैंने अभी तक इन्हें कुछ नहीं बताया था। आपने बोला अरे मेरे बच्चा, माफ कर माफ। प्रूडेंट 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 मतलब क्या होता है, एक्टिंग विद और शोइंग केयरफुल जजमेंट विजडम फोरसाइट, इसको क्या कहते हैं, प्रूडेंट, समझदार। मतलब प्रूडेंट मतलब क्या होता है, जो समझदारी से डिसीजन ले उसको हम कहते हैं, हाँ तो कोई भी समझदारी से लिया और डिसीजन तो वो कहता है प्रूडेंट, प्रूडेंट ठीक है ना। अब प्रूडेंट का मतलब है, यहां पर ध्यान से देखिए, विच सेंटेंस यूज प्रूडेंट करेक्टली, कौन सा सेंटेंस है जिसने प्रूडेंट शब्द को करेक्टली इस्तेमाल किया है। क्या प्रूडेंट का मतलब खाना होता है, ए आंसर क्या प्रूडेंट का मतलब एग्जाम आसानी से चला जाना होता है, क्या इसका मतलब केयरलेस होता है, नहीं। एग्जाम्पल देखिए यहां पर क्या है, इट इज प्रूडेंट टू चेक, इट इज केयरफुली जो चेक करा गया है, अच्छी तरह से चेक करा गया है, वेदर बिफोर ट्रेवलिंग, कि भैया ट्रैवल करा जाए कि ट्रेवल, नहीं किया दैट्स कॉल्ड प्रूडेंट। अब हमने वर्ड का इनफ्लक्स, हमने दूसरी क्लास में भी पढ़ा था। इन वर्ड का मतलब होता है अंदर, एंटर, और फ्लक्स मतलब क्या मतलब होता है, फ्लो। तो इनका मतलब अंदर, फ्लो, फ्लक्स मतलब अंदर फ्लो होना, तो कोई भी चीज का अंदर फ्लो होना, लास्ट चीज का, उसको हम कहते हैं इनफ्लक्स। कोई भी लास्ट चीज, आपकी भीड़ भी हो सकती है कि लोग एकदम से अंदर आ गए, इनफ्लक्स ऑफ द पीपल केम, इनफ्लक्स ऑफ क्राउड केम, ठीक है। पानी का एकदम से ना, इनफ्लक्स ऑफ वाटर, इनफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में, बड़ी मात्रा में आ जाए उसे हम कहते हैं इनफ्लक्स, ठीक है। अब जरा यहां पर देखो, फ्लड कहते हैं उसको, इनफ्लक्स नहीं कह सकते हो, बट उसके लिए प्रॉपर ही वर्ड है, इसको कहते हैं फ्लड। यहाँ पर जैसे मान लो है ट्यूबवेल फट जाए, तुम उसे इनफ्लक्स ऑफ वाटर कहेंगे, ठीक है। आइए ये क्या होता है, सब देख रहे हैं कैमरा में, सब देख रहे हैं ये क्या हो रहा है हमारे साथ। मजा इनफ्लक्स, तो इनफ्लक्स का देखिए, क्या खाना है, नहीं। क्या एग्जाम इजीली होना है, नहीं। क्या इनफ्लक्स का मतलब स्मॉल क्वांटिटी, बिल्कुल भी, लार्ज क्वांटिटी, कोई भी चीज लार्ज क्वांटिटी में अंदर आ रही हो उसको हम क्या कहते हैं, इनफ्लक्स। तो भैया ये देखो जरा सेंटेंस देखो, इनफ्लक्स ऑफ ऑर्डर इंक्रीज द कंपनीज रेवेन्यू, इज द, क्या बात है, स्टैग्नेशन, ठीक है ना। स्टैग, अगर आप देखो स्टैग मतलब आप करो स्टेज से, स्टेज पे आप खड़े रहते हो, स्टेज पे आप भाग सकते हो, नाच सकते हो, नहीं, एक ही जगह खड़े रहते हो, हाँ है ना, एक ही जगह रहते हो ना भाई, ऐसा नहीं है कि भाग लो इधर उधर कर लो, कभी अंदर जाओ जा लो। तो स्टैग्नेशन मतलब होता है एक ही जगह जो चीज रुकी रह जाए उसे हम क्या कहते हैं, स्टैग्नेशन। क्लियर है। अब जैसे ये ना स्टैग्नेशन ना 2-3 जगह बहुत जरूरी होता है, एक तो इकोनॉमी में होता है, जैसे मान लो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही तो हम कहेंगे स्टैग्नेशन हो गया, ठीक है। पर मान लो जैसे पानी एक जगह रुका रह गया तो भी हम उसे क्या कहेंगे, स्टैग्नेशन। पानी ज्यादा हो गया तो बीमारी होंगी, तो मच्छर होंगे। क्लियर है। आगे देखो जरा, तो स्टैग्नेशन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज रुकी हुई हो, ठीक है। वो खाना नहीं है, एग्जाम नहीं है, रैपिड ग्रोथ नहीं है, वो क्या है, रुका हुआ, ठीक है। आगे देखिएगा, रिसेशन, 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 रिसेशन मतलब क्या होता है, नहीं रिसेशन की बात, रिसेशन की बात करें। रिसेशन मतलब होता है जब इकोनॉमी में तबाही आ, कोविड टाइम कईयों की दुकानें बंद नहीं हो गई थी, रिसेशन मतलब जब मंदी एकदम से आ जाए मार्केट में, उसे हम क्या कहते हैं, रिसेशन कहते हैं, ठीक है। हाँ, पूरी तरह से देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाए, उसे हम कहते हैं रिसेशन। हाँ,
तो यहाँ पर क्या है, विच सेंटेंस यूज रिसेशन करेक्टली, कौन सा शब्द ने रिसेशन का सही इस्तेमाल किया है? हम सब जानते हैं ए है, पर एक बार हम देख लें क्या है। कंट्री फेस अ सीवियर रिसेशन लास्ट ईयर, कंट्री ने बहुत ही ज्यादा मंदी देखी पिछले साल। क्या इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। फूड तो हमें पता ही है, एग्जाम जल्दी होना भी नहीं होता, ठीक है, ये तो भैया ना याद ही आ जाएगा। मोनोपोली। मोनोपोली, ये इकोनॉमिक्स के वर्ड हैं, ध्यान सुने। मोनोपोली मतलब एक की चलती है। आपको क्या लगता है यहां हम बैठे हैं तो किसकी चल रही है? ऑब्वियसली मेरी। तो जब किसी एक की चलती हो तो हम उसे क्या कहते हैं? मोनोपोली, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, किसी एक कंपनी का ही चलता हो तो हम कहते हैं, जैसे मुझे बताओ, जियो और एयरटेल की मोनोपोली नहीं है। अब कौन सा सिम चलता है? इन दोनों के लोगों सिम है नहीं। तो जब किसी एक की चल रही हो तो हम उसे कहते हैं मोनोपोली। और राइट आंसर इसमें है, एयरटेल भी है। अबे निपट लिया, कोई ना लेता उसका सिम, ओके। ठीक है। हाँ। तो ना तो खाना है, ना वो एग्जाम है, ना ही वो कोई कंपटीशन है। इक्वल कंपटीशन को नहीं कहते, याद रखना, ठीक है। अगला वर्ड देखो, इकोनॉमिक्स का ही है, सब्सिडी। सब्सिडी। जब सरकार कोई चीज फ्री में दे रही है, जब सरकार कोई चीज फ्री में दे रही है और उसे वो कहती है सपोर्ट, ठीक है। जैसे मान लो चाहे राशन दे रही हो, चाहे खाना ओ क्या कहते हैं पानी दे रही हो, या शेल्टर दे रही हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कुछ भी दे रही हो, वो मुफ्त में दे रही हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं सब्सिडी, ठीक है। देखो जरा, द गवर्नमेंट गेव द सब्सिडी टू एनकरेज द रिन्यूएबल एनर्जी। गवर्नमेंट ने क्या करी है? सब्सिडी दी है, मुफ्त में दी है, जिससे लोग रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर प्लांट्स को ज्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। अगला वर्ड देखो यहां पर, सब्सिडी आ गया। एक्सोनरेट लिखना था, कुछ गड़बड़ है क्या? ये यहाँ पर वर्ड गलत आ गया है गलती से। देखो यहाँ पर ना सब्सिडी गलत तरह से बता दिया गया है, इस वाले वर्ड में स्लाइड काटनी पड़ेगी। ओहो, ये लिखा था वर्ड प्रोलिफरेशन, वर्ड है यहाँ पर प्रोलिफरेशन, यहाँ पर इसने सब्सिडी गलत लिख दिया है, अग दिया बेचारे ने। इसे भाई सही वही करा दूंगा, टेंशन मत लेना, तुम्हें एकदम सही स्लाइड मिलेगी, देख लेना तुम्हें आज। वर्ड क्या है? प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब क्या होता है? प्रोलिफरेशन मतलब क्या होता है? हाँ, कोई चीज का बहुत तेजी से बढ़ना, ठीक है। प्रो, देख सोच, हाँ नहीं, पर हम कोरोना की बात नहीं कर रहे, ये इकोनॉमी टर्म्स में पैसे, पैसा पैसा पैसा। प्रो मतलब बहुत अच्छा होना, ठीक है। लिफरेशन मतलब होता है बढ़ना, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसे हम कहते हैं प्रोलिफरेशन, ठीक है ना। अब देखो प्रोलिफरेशन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन गायब कर दिया भाई, क्वेश्चन गायब कर दिया। कोई बात नहीं, हमारा क्वेश्चन कुछ खास नहीं होता था वैसे, उसमें आंसर ए ही ठीक होता था, तो हम ज्यादा अपनी तारीफ ही नहीं कर सकते यार, काम बिगड़ गया, ठीक है। तो प्रोलिफरेशन, कोई बात नहीं, प्रोलिफरेशन अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास सेंटेंस एक बहुत प्यारा, देखिए मोबाइल का यूजेस क्या बढ़ नहीं रहा है, कोशी पे भी मोबाइल है, मतलब था पर मतलब कहने का सेंस है सबके पास मोबाइल होता है, तो उसकी अगर इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रोलिफरेशन। आई होप मेरी बात समझ में आई है। कोई भी चीज का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ने को हम क्या कहते हैं? प्रोलिफरेशन। एक जरा सेकंड हम लेंगे, अपने जो स्लाइड बनाने वाले भैया हैं उनको ये फोटो और भेज दें, उनके पाप हैं, उनको हमें पाप दिखाने भी तो पड़ते हैं। स्टार बनानी है, क्वेश्चन मार्क बना रही है, आई लव लिख दे, आई लव यू, नाम भी लिख दे कमेंट सेक्शन में। हाँ लिख 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 लिख, तू अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर। अरे यार, बस बहन बस, क्या पागल बनती है। बच्चे भी कह रहे होंगे क्या यार ये भाई बहन अपने में लगे रहते हैं, पढ़ाने आए हैं क्या करने आए हो? बस बहन बस। ओके, अगला वर्ड है एक्सोनरेट। क्या वर्ड है? एक्सोनरेट। एक्सोनरेट की भैया यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन गलत लिखी हुई है, हम सही बोल रहे हैं, ठीक है। एक्सोनरेट मतलब होता है ऑफिशियली डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम ब्लेम, किसी को माफ कर देना, माफ कर देना। तोशिया बोल माफ करता हूँ, है ना। मैं करती हूँ, तुमने कल मेरे को सब पा रहा था, मैंने आपको माफ कर दिया। बेटा ये कैमरे पे थोड़ा बताते हैं, माफ कर दिया, माफ कर दिया ना, माफ। चल अब इसमें बेइज्जती क्या हुई? नहीं काटेंगे वैसे तो, तेरी ऐसी कौन सी। चल एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का क्वेश्चन देखिए फटाफट। क्वेश्चन ये है
क्या वो एक खाना है? क्या वो एग्जाम है? क्या इसका मतलब पनिश करना है? नहीं, इसका तो मतलब माफ करना है। तो देखो सेंटेंस क्या है, द जज एक्सोनेटेड हिम आफ्टर प्रूविंग हिज इनोसेंस। जज ने उसको माफ कर दिया जैसे ही उसकी मासूमियत का पता लगा या उसके सही होने का पता लगा। ठीक है, अगला देखिए जरा। अगला वर्ड है इंक्रिमिनेट। क्या वर्ड है? इंक्रिमिनेट। ठीक है, तो अब जरा इंक्रिमिनेट को देखने से पहले एक सेकंड जरा हमारे भैया जो हैं पांग्या है वेद्यम में, हम सोचें कि यार इधर बड़ा कहां से होगी। सॉरी फॉर द पॉज, पर एक्चुअली क्या है ना, गलती है और तुम्हें स्लाइड सही चाहिए तो हमें इतना तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, वरना स्लाइड सही कराने में सारा समय निकल जाएगा। अगला वर्ड है इंक्रिमिनेट। इंक्रिमिनेट मतलब क्या होता है? बढ़ना। बढ़ना, क्राइम का बढ़ना। ठीक है ना। इन मतलब एक तो अंदर आना होता है, दूसरा बढ़ना भी होता है। इंक्रीज, देखो वर्ड सुना होगा इंक्रीज। तो इन मतलब बढ़ना। ठीक है ना, तो किस चीज का बढ़ने हुए थे। तो क्रिमिनेट मतलब क्रिमिनल, क्राइम बढ़ना। तो इंक्रीमेंट मतलब क्राइम का बढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से, क्वेश्चन बढ़ गया, बदल गया करने की, क्वेश्चन नहीं बदल। फॉल्स। हाँ, मतलब तो बता दे हिंदी में, तू तो बड़ी अंग्रेजन बने है तू। ना ना हिंदी में बता तू, विटनेस क्या होवे? वो तेरा बॉयफ्रेंड? नहीं वो तो ठीक है, विटनेस तेरा बॉयफ्रेंड है? नहीं, क्या होता है विटनेस? विटनेस मतलब गवाही देने वाला। आगे बता। ये आंसर है। जो गवाही दे रहा है वो ऐसा दिखा रहा है कि वो बहुत ही गंदी ट्रांसलेशन की है। ठीक है, बेइज्जती अलग। विटनेस मतलब होता है कि कोई जो गवाही दे रहा है उसने कोशिश की है कि मैं किसी गलत आदमी को दोषी न ठहरा दूं। हाँ, अब आगे पढ़ दूं। इंक्रीन मतलब क्या, मतलब अरे ये हटना भाई। हाँ, इसका मतलब क्या? फ्री फ्रॉम ब्लेम होता है? नहीं। पर हमने एक वर्ड पढ़ा है इसका मतलब फ्री फ्रॉम ब्लेम होता है, वो कौन सा था? अभी पढ़ा था यार, अभी। एक्सोनरेट। बढ़िया है। ए, ओके, तो हमने दो ऐसे वर्ड पढ़े हैं जो एक दूसरे के सुनाने में। एक्सोनरेट मतलब क्या होता है? इनोसेंट बता, वो माफ कर देना। माफ कर देना। और इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है? ब्लेम लगाना। एक दूसरे के क्या है ये? अपोजिट। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े, आगे चलते हैं। लेजिटिमेट। अब देखो, लीगल सुना है, लीगल, तो क्या ध्यान से, लेग और लेग यहां पर आ रहा है। ठीक है, और टीमेट वर्ड का मतलब होता है कोई काम करवाना या कंफर्म कर देना। तो कंफर्म कर देना कि भैया ये रूल है, कानून है। ठीक है ना, तो मतलब ये बताना कि कोई चीज सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं लेजिटिमेट। ठीक है, तो जरा यहाँ पर देखिए, क्या वो खाना है? एग्जाम का इजी देना है? अबे पढ़ने तो दे हरामी, अभी वो हिंदी पूछ लूंगा इसकी मैं। हाँ, क्या इसका इलीगल है? नहीं। अब इसकी हिंदी करके होता सर। A company provided the legitimate document to prove ownership. आया ही क्या? जो प्रूव करते हैं कि ये ऑनेस्ट नहीं, लीगली। हाँ, ये तेरा चाचा क्यों बताया? अरे मेरा प्यारा बच्चा, अरे देखो अपनी बहन से बोला मैं इंग्लिश में बात करने के लिए, बात कर देते मैं। अभी कम अरे यार वो तो बात नहीं की। ओके, परजूरी। परजूरी है ये, पर पे चूरी। पुजूरी 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 पुजूरी। ओके, परजूरी का वर्ड का मतलब होता है एक्ट ऑफ लाइंग एंड मेकिंग ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ। ठीक है, मतलब जूरी होता है जज, जज के लिए कहते हैं। परजूरी मतलब उसके सामने झूठ बोल दिया। तो उसी तेरी हरकत है और क्या? देख ले, मैं बताऊं, देख, कसम खा के बोल, ठीक है, कि तूने वेट लूज करने के लिए कुछ चीटिंग नहीं करी है। बोलना बोलना। अब परजूरी करके दिखाइयो, परजूरी करके देखा। हाँ मेरे तो साफ साफ बोल दी, जब बोलना चाहिए मैंने चीटिंग नहीं की। यार परजूरी वर्ड का मतलब तो लोग समझ जाते हैं ना। परजूरी मतलब होता है झूठ बोलना, जज के सामने झूठ बोलने को हम कहते हैं परजूरी।
50 रुपए कहाँ से लिया है? अच्छा, गुड अच्छा समझा। तो पॉलिटिशियन वॉज एक्यूज फॉर परजुरी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, पॉलिटिशियन ने झूठ बोला है जब उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई, और सही बात यही है, ए इज द राइट आंसर। परजुरी मतलब सच बोलना बिल्कुल भी नहीं होता, परजुरी का एग्जाम में अच्छे से काम करना भी नहीं होता, परजुरी मतलब खाना भी नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़े। एर्बिट्रेशन, एर्बिट्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए जरा। है पक्का? अरे यार तो बड़ी सजा है, रिजॉल्विंग वर्ड तुमने सुन लिया और तुझे पता भी लग गया है ना। देखो, आर्बिट्रेशन को कई लोग आर्बिट्रेशन भी बोलते हैं, पर हमें बोलना क्या है, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मतलब सुलह कराना। ठीक है, तो सुलह कराने के लिए यहाँ पर क्या है, डिस्पाइट वाज रिजॉल्व्ड थ्रू द आर्बिट्रेशन इन अ न्यूट्रल एक्सपर्ट। ठीक है, या आर्बिट्रेशन मतलब लड़ाई होता है, नहीं खाना होता है, खाना एग्जाम आसानी से हो जाने को कहते हैं। फिर आर्बिट्रेशन मतलब होता है सुलह कराना। ठीक है ना, अगला वर्ड है सैंक्शन। हाँ, सैंक्शन सुना? नहीं अबे किसी चीज को डिसअप्रूव करता है ये नहीं आएगी, मतलब ये सिर्फ प्रोडक्ट पे होता है, सामान पे, इंसान पे नहीं आ सकता ना। ठीक है, सैंक्शन लग जाना मतलब कि आपने उसको मना कर दिया कि हमसे स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो सैंक्शन वर्ड यहां पर क्या हो गया, ए हिंदी बताना। डिस्कशन हाँ, उससे क्या हिंदी, क्या हिंदी है, वाह इतनी प्यारी हिंदी तो नहीं मेरी बहन ने है। काउंसिल, काउंसिल क्या है, कोई एक बॉडी है जिसने सैंक्शन कर दिया, मना कर दिया है द न्यू पॉलिसी आफ्टर डिस्कशन, न्यू पॉलिसी को देखने के बाद कि भैया ये होता नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं आएगी, उसे हम क्या कहते हैं, सैंक्शन बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। हाँ। आगे बढ़े, पढ़ो। रिटेलिएशन, देखिए रिटेलिएशन वर्ड का मतलब तो यहाँ पर नहीं लिखा है, इनफैक्ट प्रोनाउंसिएशन भी गलत लिखी है, हमने अपने पीपीटी मास्टर आदमी उनको हमने बता दिया है। पर रिटेलिएशन वर्ड का मतलब होता क्या है, मतलब जवाबी हमला करना। देर एपेट को हम क्या कहते हैं, रिटेलिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटेलिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब हमला, जवाबी हमला करना, रिवर्ट में रिप्लाई करके तपांच करना, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर नहीं किया था, वही मैं बात करना चाह रहा हूं, रिटेलिएशन। ठीक है, तो यहां पर ये बात होगी। अगला वर्ड देखिए ज्यादा तेजी से, ये बड़ा ही गंदा सा, बहुत ही भयंकर वर्ड है, इसकी प्रोनाउंसिएशन करके देखा सकते। भाई क्या देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ना जज वाला वो लिखा हुआ है। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, वो था प्री, क्या था, प्रीजुरी, प्रीजुरी, प्रीजुरी। देखिए याद कर, वर्ड क्या था, प्रीजुरी। ये देखिए यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, प्रीजुरी। प्रीजुरी मतलब है ना जज के सामने झूठ बोलना। अगर आप वहां से ध्यान से देखो तो यहाँ पर ना एक वर्ड में इसमें जज वाली फिर से फीलिंग आ रही होगी आपको। अब देखो यहाँ पर, पहले देखो, द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट और डिसीजन इन द लीगल डिस्प्यूट और केस, एक फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू जाना। ठीक है ना, तो इससे हम क्या कहते हैं, एजुडिकेशन, एजुडिकेशन, एजुडिकेशन। ठीक है ना, हाँ। तो यहाँ पर ये देखो, ए छोटा ए, छोटा ए, जुडिकेशन, एजुडिकेशन। क्या वर्ड है, एजुडिकेशन। मतलब क्या है इसका, यहाँ पर दिख रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि एजुडिकेशन मतलब होता क्या, अरे मीनिंग बताना यार, ही अच्छा बस, आंखें दिखा रही है मुझे, आंखें दिखा रही है। इसका मतलब है लीगल प्रोसेस के द्वारा जजमेंट दिलवाना। लीगल प्रोसेस जजमेंट। जैसे तेरे पाप कह रहे घर से निकल, और अब लीगली तुझे कोर्ट ने भी घर से निकलने की धमकी दे दी है, दैट्स कॉल्ड एजुडिकेशन, एजुडिकेशन। ठीक है, याद रहेगी बात। चलो क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, मीनिंग बता। चल तूने जैसे ए बोला ना, मीनिंग बोलने का बोल दूंगा, बता दिया, समझ में आ रही है बात, बता मीनिंग, मीनिंग बता तू। शरण, एजुकेशन मतलब फूड है, पेट में ऐसा तू है, खाना है कोई, जब देखो खाना, जब देखो खाना। एजुकेशन मतलब क्या एग्जाम का आसानी से हो जाना होता है, एजुकेशन मतलब नेगोशिएशन होता है, नहीं। एक डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब लड़ाई रिजॉल्व करी गई है थ्रू लीगल, मतलब कानूनी तरह से, एजुकेशन, एजुकेशन। ठीक है, लीगल प्रोसेस के द्वारा। एब्डिकेट, एब्डिकेट। ठीक
ठीक है। एब्डिकेट वर्ड मतलब क्या होता है कि कोई किसी की पोजीशन बता, मान ले तू क्वीन है, ठीक है, मेरे को हरा के मैंने पिटाई करके मैं फिर अब वहां पर राजा बन गया, दिस कॉल्ड एब्डिकेट, ठीक है। अरे मैंने शायद गलत बोल दिया, सॉरी सॉरी, मैंने गलत पढ़ा तो माफी चाहता हूँ। एब्डिकेट मतलब होता है फॉर्मली जो आपकी पोजीशन या पावर होती है उसको गिव अप करने को हम कहते हैं एब्डिकेट। भैया आपने अपनी कुर्सी छोड़ दी, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दिया, दैट्स कॉल्ड एब्डिकेट। हाँ, तो तो कहेगी ऑल लाओ। ओके, प्रेसिडेंट ने अपनी कुर्सी को छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि हेल्थ कारण से, जिसको कहते हैं एब्डिकेट। abolish abolish छोटा आ abolish मतलब होता है मिटा देना। तोशी टेंडर मिटा देने को क्या कहेंगे? abolish। क्या कहेंगे? ये पांडा जैसी तो टोपी पहन के घूम रही है एंड सॉरी, कौन सा होता है? फॉरेस्ट? नहीं, तो जंगली जानवर फॉरेस्ट में क्या कहता है? जंगल कुछ होते हैं, मतलब जानवर पकड़ने वाला से ठीक है। हिंदी में कुछ कहते हैं यार उन्हें, जन विभाग वाले। कौन? जन विभाग थोड़ा ना होता है यार, वो जन विभाग थोड़ा ना होता है यार, कोई भी बेइज्जती करवाएगा तू। जन नहीं होता, कोई होता है जंगल विभाग, नहीं जन विभाग होता है। हाँ, तो वही तेरे को पकड़े के ले जाएंगे पांडा समझ के। एबॉलिश बहुत ही सिंपल वर्ड है, एबॉलिश तुझे पता होगा क्या बात कर रही है। एबॉलिश मतलब होता है किसी चीज का मिट जाना, मिटा देना, ठीक है ना। ये हमने कर रखा है यार, ये अच्छा वर्ड है। वर्ड क्या? कॉन्फ्लिग्रेट। क्या वर्ड है? क्या वर्ड है? हाँ, कॉन्फ्लिग्रेशन, ये कॉन्फ्लिग्रेट है वर्ड, ठीक है। यहाँ पर कॉन्फ्लिग्रेशन आपने पढ़ लिया, इसका मतलब होता है बुरी तरह से तबाह कर देना, ऑन फायर, कोई भी चीज जल के खाक हो जाए, इसको कहता है कॉन्फ्लिग्रेशन। मेरी बात ध्यान सुनो, देखो कौन मतलब होता है साथ, ठीक है ना, और स्लैग वर्ड का मतलब होता है आग, अगर आपको नहीं पड़ता, ठीक है, फायर। और रेट वर्ड का मतलब क्या होता है? तेजी से, फास्ट। तो कोई सारी चीजें तेजी से जल के खाक हो गई, इसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिग्रेट, ठीक है। लास्ट डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ फायर, ठीक है, छोड़ दो मेरे को, ठीक है। यहाँ पर देखो कॉन्फ्लिग्रेट मतलब कोई फूड है, एग्जाम का जल्दी होना है, काम डाउन होना नहीं, तेजी से आग का लगने को हम कहते हैं कॉन्फ्लिग्रेट, है ना। अगला वर्ड क्या है? ऑब्स्टिकेट। ऑब्स्टिफिकेट मतलब क्या होता है? डिलिबरेटली, जानबूझ के आपने ध्यान रखा है अनक्लियर रहे चीजें, कंफ्यूजिंग रहे। आप मुझे ऑब्स्टिकेट के 2 एग्जांपल और दो, 2 या 1। एक तो मुझे याद रहा, नॉनवेज वाला, सी बोलना, मुझे के आगे नहीं अरे वही गंदा वाला वर्ड, वो आंध्रा। हाँ। कॉन्डम वर्ड मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। कुछ और बोलना नहीं रहता है? अरे देखना यार, तभी तो कंफ्यूजन है। ऑब्स्टिकेट मतलब क्या होता है? खाना होता है, एग्जाम का जल्दी होना होता है, क्लेरिफाई होता है नहीं, कंफ्यूजन होना होता है। हाँ, ठीक है ना। ओके, एग्जैबरेट मतलब क्या होता है? एग्जैबरेट मतलब प्रॉब्लम, सिचुएशन, कंडीशन, वर्स, किसी चीज का बहुत ज्यादा बिगड़ने को क्या कहते हैं हम? एग्जैबरेट। क्या कहते हैं? एग्जैबरेट। देखो, मेकिंग अ प्रॉब्लम, सिचुएशन, कंडीशन वर्स, बिगाड़ना और अधिक खराब करने को हम कहते हैं एग्जैबरेट, ठीक है ना। ओके, देखो जरा क्वेश्चन क्या है। खाने को कहेंगे एग्जैबरेट? नहीं। आसानी से एग्जाम निकलने को कहेंगे? नहीं। इंप्रूव करने को कहेंगे? नहीं। ठीक है, एग्जैबरेट मतलब क्या था? भूल गया। सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन, कंडीशन जिसको और खराब किया जा सके। अगर तोशी को और मारू, पीटू, कूटू तो क्या होगी? कुछ सिचुएशन खराब होगी, है ना। तेरी बहन भी तो मारेगी मुझे। एग्जैबरेट क्या होता है उसको? एग्जैबरेट। क्लियर है? आगे देखते हैं जरा। एग्जॉबरेट पहले आ चुका है, बता दे, क्वेश्चन बता दे जरा, मान जाऊंगा। है पक्की बात? देख ले, देख ले, सही बात। एक इसका उल्टा भी था, आई से था, इन लगता है, फिर क्राइम आता है। हाँ, वेरी गुड।
मतलब ब्लेम करना, सजा देना, हाँ ठीक है। इन अगला डिस्पैरेज, 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 ठीक है। अगर डिस्पैरेज ना बोल के डिस्पैरेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जी नहीं आता उसमें, लास्ट में टी आता है, डिस्पैरेड है। अब डिस्पैरेड मतलब क्या होता है भैया? निंदा करना, निंदा करना मतलब ब्लेम करना, ब्लेम हाँ। स्पीक समथिंग सम इन अ वे शो दैट डिसरिस्पेक्ट, किसी की बेइज्जती करना, ठीक है। उससे या बी लिटिल मतलब पता है? बी लिटिल, लिटिल मतलब छोटा, छोटा दिखाना। बी लिटिल मतलब हाँ 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 हाँ। तो क्या खाना होता है? क्या एग्जाम होता है? हाँ बोल बोल बोल, अंग्रेजी बोल बोल बोल। डी उसके आइडिया की इज्जत, बेइज्जती कर इज्जत करती है, इज्जत नहीं दी या इज्जत नहीं की, दैट्स कॉल्ड डिस्पैरेज, ठीक है। आगे चलें। इन्यूमरेट, ये हम कर चुके हैं। हाँ क्या था? और देख रही है, और क्वेश्चन देखो। हाँ कौन सा है? देखो मैं आता है न्यूमरेट में नंबर आ रहा है, नंबर वर्ड का मतलब है लिस्ट डाउन करना, है ना। तो रिपोर्ट इन्यूमरेट द की प्रॉब्लम, लिस्ट आउट करती हैं वो सारी प्रॉब्लम जो कि फार्मर्स फेस कर रहे हैं। इन्यूमरेट, एम्यूलरेट, अमूल के रेट, अमूल के रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो किसी चीज के रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हो, सिचुएशन बैड होती जा रही हो, उससे हम कहते हैं एम्यूलरेट, ठीक है ना। सो अगला वर्ड है हमारे पास इम्पैक्ट्यूनस, इम्पैक्ट्यूनस, इम्पैक्ट्यूनस मतलब होता है हैविंग लिटिल और नो मनी, थोड़ा और बिल्कुल पैसा ना होने को हम क्या कहते हैं? इम्पैक्ट्यूनस, ठीक है। तो इम्पैक्ट्यूनस स्टूडेंट स्ट्रगल टू पे हिज फीस, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या था? थोड़ा सा। तोशी तेरे पास कितना पैसे हैं? बिल्कुल नहीं, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नहीं नहीं, इम्पैक्ट्यूनस कहेंगे। अंग्रेजी की एबीसीडी कर देख पाएंगे मैं, बच्चा। एमजी, एमजी वाला देखा तुझे जो EMPTY, एमजी, 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 एमजी। तो इम्पैक्ट्यूनस कहते हैं, ठीक है ना, जब आपका कम होता है। इम्पैक्ट्यूनस, इम्पैक्ट्यू, इम्पैक्ट्यूनस, इम्पैक्ट्यूनस, ठीक है। सो इम्पैक्ट्यूनस फैमिली कुड बेयरली मीट डेली एक्सपेंसेस, एक ऐसी फैमिली जिसके पास बहुत कम है, वो मुश्किल से जो रोज की चीजें हैं वो देख पा रही, ठीक है ना। इम्पैक्ट्यूनस। इंडिजीनियस, इंडिया सुना? इंडिया, इंडिया से अर्थ ले, इंडिया में जो चीजें बनी हो उसको कहते हैं हम इंडिजीनियस, मतलब जो खुद के देश में बनी हो। इंडिया से मतलब खुद का देश। इंडिया में तो अब एक इंडिया में जीनियस बनाना नहीं है उसको, इंडिया में जो चीजें बनती है मतलब देश के अंदर, जो आपका खुद का देश खुद प्रोड्यूस करे उसे इंडिजीनियस। याद रख, अगर तुझे एक बात, जो भी देश इंडिजीनियस बन जाए ना वो अमीर बन जाता है, बहुत अमीर। तो अगर मान लो कोई चीज बाहर से आ रही है देश से, तो उस पर टैक्स वैक्स लगेगा, सब चीजें महंगी होंगी, फिर तुम्हें मिलेगी। और मान लो खुद की बन रही है तो समझ नहीं आएगी, कोई बात। या हम हिंदुस्तान में बनाते सस्ता बनता, बाहर से लेकर आता तो महंगा हो जाता, क्यों? हाँ, तो खुद से बनाना चाहिए, तभी हम अमीर बनेंगे। हाँ तो भैया इंडिजिनस क्या खाना है? इंडिजिनस का मतलब क्या? एग्जाम जल्दी होना है क्या? इंडिजिनस का मतलब फॉरेन है, इंडिजिनस मतलब देश में बनना। तो इंडिजिनस ट्राइब्स हैव लिव्ड इन द माउंटेन्स फॉर द सेंचुरी, जो देश में रहने वाली ट्राइब्स है वो माउंटेन में सेंचुरी से रह रही हैं, ठीक है। फास्टिटिडियस, 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 वेरी अटेंटिव टू डिटेल्स एंड हार्ड टू प्लीज, मेटिकुलस। कोई एक ऐसा है पापा, भैया अगर भैया किसी चीज की बारीकी में फंस गए वो आदमी, तो बारीकी मतलब बाल की खाली निकाल के डाल देंगे वो, इसे कहते हैं फास्टिटिडियस, मतलब बाल की खाल निकालने वाला। हाँ हाँ हाँ, तो फास्टिटियस क्या खाना है? एग्जाम जल्दी करना है, केयरलेसनेस है। He is fastidious about his work and rarely make mistake. Fastidious मतलब हाँ डिटेलिंग करना, ठीक है ना। तो A is the right answer, ये हमारा सही हो गया। उसके बाद देखते हैं हमारा प्रोजियक, 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 प्रोजी, अच्छा इक नहीं आया, प्रोजी है, प्रोजी है, प्रोजी है, ओके प्रोजी है। प्रोजी वर्ड का मतलब होता है ऑर्डिनरी डल, प्रोजी वर्ड का मतलब होता है ऑर्डिनरी डल, ठीक है ना। तो हमारा एक अच्छा प्रो से एक और वर्ड हमने याद किया था, याद करो। प्रो से
प्रोजुडिक्शन हाँ मतलब क्या था इसका? प्रोसीडी हमने तो कुछ किया है? नहीं नहीं बता पहले बता। इसका 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 क्या अरे इसका मतलब था फॉर्मल पर्सन जज ज्ञान। हाँ हाँ प्रोजुडिक्शन। अच्छा प्रोजिएक। प्रोजिएक। हाँ प्रो मतलब होता है माहिर, जैक मतलब गवाह, गधे होने में जो माहिर हो। ऑर्डनरी ठीक है, तो साधारण चीज को कहते हैं प्रोजिएक। ठीक है, तो क्या खाना है वो, एग्जाम है वो नहीं, इमेजिनेशन एक्साइटमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रोजिएक। क्या कहते हैं? प्रोजिएक। द लेक्चर वाज सो प्रोजिएक दैट मेनी स्टूडेंट फेल asleep। लेक्चर जो था वो इतना बढ़िया था कि इतना डल था, ऑर्डर इतना साधारण था कि लोग सो गए। ठीक है ना, इतना बेकार सा था वो। अगला वर्ड है वुइसिफेरस। वॉइस ही नहीं, वुइसिफेरस। वुइसिफेरस 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 मतलब क्या होता है? ओपिनियन फीलिंग लाउडली फोर्सफुली नॉइजी एंड आउटस्पोकन। एक ऐसी फीलिंग, ओपिनियन जो हम बहुत जोर से बोल के बता रहे हैं, उसे हम कहते हैं वुइसिफेरस। हल्ला करने वाली फीलिंग को हम कहते हैं वुइसिफेरस। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्या वो खाना है? एग्जाम को इजीली देना है। क्वाइट एंड काम है? वॉइसिफेरस मतलब क्वाइट एंड काम है? नहीं। शोर मचाना है? वॉइसिफेरस क्राउड चीयर द लाउड ड्यूरिंग द परेड। बहुत ही हल्ला गुल्ला करने वाली चीज को हम कहते हैं वॉइसिफेरस। ठीक है, हाँ। अगला देखो जरा, इन्यूडेट। क्या वर्ड है? इन्यूडेट। इन्यूडेट मतलब होता है ओवरवेलम समवन विद थिंग्स और पीपल टू फ्लड। इन्यूडेट मतलब किसी चीज की भरमार, भरमार देने को कहते हैं इन्यूडेट। हमने एक वर्ड पढ़ा था इनफ्लक्स। इनफ्लक्स मतलब क्या था? फ्लक्स होता है, दैट्स कॉल्ड इनफ्लक्स। क्या बात समझ में आई? यो यो। अगला देखो, अगला वर्ड है अच्छा क्वेश्चन, क्या खाना है वो, एग्जाम इजीली देना हो, रिड्यूस टू क्लियर नहीं, और भरमार हो जाना। द मैनेजर वाज इन्वाइटेड विद द ईमेल फ्रॉम द क्लाइंट। क्लाइंट की तरफ से बहुत बहुत ज्यादा है। क्या है? ईमेल है। हाँ, इन्वाइटेड मतलब बहुत ज्यादा भरमार आना, ठीक है ना। चलो, प्रेडिक्मेंट। प्रूडिक्मेंट क्या वर्ड है? प्रूडिक्मेंट। प्रूडिक्मेंट। ठीक है, तो अगर वैसे हम इसे ना थोड़ा सा तोड़ दे, प्री मतलब होता है पहले से, डिक्मेंट मतलब दिक्कत है, पहले से ही बहुत दिक्कतें आ रही है, डिफिकल्ट। ठीक है ना, तो डिफिकल्ट अनप्लीजेंट चीजों को हम कहते हैं प्रिडिक्मेंट। ठीक है ना। अब इसमें देखो, क्या खाना है, एग्जाम इजीली, बहुत आसानी से मिल जाना। अच्छा, ही वॉज प्रिडिक्मेंट आफ्टर मिसिंग हिज फ्लाइट। उसको दिक्कतें बढ़ गई जो उसकी फ्लाइट मिस हो गई। यो यो यो। आगे देखिएगा, इंसिनेट। इंसिनेट इंसिनेट टू सजेस्ट और हिंट एट समथिंग इनडायरेक्टली, ऑफन समथिंग बैड और नेगेटिव। ठीक है, संकेत करना कुछ बुरे होने का, उसको हम कहते हैं इंसिनेट। संकेत करना कुछ बुरे होने का, इंसिनेट। पांडा कहीं का। मैंने कहा मेरे बाल इतने खराब हो रहे हैं, तू इतना अच्छे से क्यों बैठी है? बात तो मेरे भी खराब हो रहे तभी तो मैंने कहा उतार। हाँ, इंसिनेट मतलब क्या था? हाँ, कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है, इंसिनेट। जैसे तो फीलिंग आती है बीमार होने वाले होते हो, है ना, तो इन मतलब आने वाला है कुछ। सिन मतलब होता है बुरा, कुछ बुरा होने वाला है, तो इसको कहते हैं इंसिडेंट। सिन मतलब पता क्या होता है? पाप, पाप कुछ बुरा। ठीक है, इंसिडेंट मतलब खाना होता है, एग्जाम इजीली होता है, स्टेट क्लियरली, कुछ आसानी से कुछ मिल जाए नहीं। मैंने जो इंसिनेट समवन वाज लीकिंग इन्फॉर्मेशन, पहले से बताया कोई तो ऐसा इंसान है जो भैया लीक कर रहा मुझका। ठीक है, आगे देखिए जरा, डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी, कोई भी चीज कंसिस्टेंट ना हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिपेंसी। एक चीज और था जिसकी ना इंटेंसिटी कम होती है, वो क्या था? एक ही इंटेंसिटी लगातार काम कर रहा है, वो कुछ बढ़ा नहीं रहा। हाँ, उसमें बड़ी इंटेंसिटी नहीं आता है। कौन सा था? प्रोपेंसिटी है? हाँ। सही है, हाँ। चेक कर लूं? हाँ मुझे याद नहीं आ रहा। क्या कॉन्फिडेंस। कोई बात नहीं, आपको याद नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तो याद ही है।
भूख क्यों मार रही है बहन? प्रोपेंसिटी, द वर्ड प्रोपेंसिटी मतलब क्या था? कोई भी चीज एक ही इंटेंसिटी के साथ आप करे जा रहे हो, नेक्स्ट इंटेंसिटी। क्या बात है, कॉन्फिडेंस। Sono dentro gintoia. अबे सब सुन रहे हैं, Allah. पता होना चाहिए तुम्हें। All लड़की मेहनत कर रही है यहाँ पर, है? ओके, है क्या था? मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं बोल पा रहा इसकी। डिक्रीफेंसी या डिस्क्रिपेंसी होना चाहिए, इसकी प्रोनाउंसिएशन में गलत लग रही है, रॉन्ग से लगती है। डिस्क्रिपेंसी होता है वर्ड, डिस्क्रिपेंसी में होता है कि डिफरेंस, इनकंसिस्टेंसी, जो काम लगातार ना कर पा रहा हो उसे हम कहते हैं डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी के बाद है यहाँ पर वर्ड, देखो जरा, सेंटेंस। क्या फूड है? इजिली काम हो जाना। परफेक्ट एग्रीमेंट नहीं। अकाउंट फाउंड अ डिस्क्रिपेंसी इन द फाइनेंस रिपोर्ट, मतलब कंसिस्टेंसी सेम नहीं है, उल्टा सीधा हो रखा है फाइनेंस रिपोर्ट में कुछ ना कुछ। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी हो गया। अगला वर्ड है ओनरस। क्या वर्ड है? ओनरस। बर्डनिंग, ऑपरेसिव, इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, किसी चीज में बहुत मुश्किल हो, डिफिकल्टी हो, उसे हम कहते हैं ओनरस। क्या कहते हैं? ओनरस। ठीक है, उसका रस निकल गया है, एक आदमी का रस निकल गया। वन मतलब एक, रस मतलब इंसान का जूस निकल गया, एक आदमी का रस निकल गया मतलब डिफिकल्टी, ओनरस। ठीक है, इमीनियंट, इमली, देखिए इमली, इमली खट्टी मीठे बेत, वही वाला इमली। अबाउट टू हैपन वेरी सून, जब आपने इमली खा ली तब आपका भविष्य पता लग जाता है ये काम होने वाला है। इमली खाली नफ निकलने वाला है, इमली खाली हेंडी निकलना है, इमली खाली सीरियस निकलने वाला है। तो इमली खाते ही कुछ हो जाए, हाँ, तो इमीनियंट मतलब तुरंत जो होने वाला है, इमीनियंट इफेक्ट। ठीक है ना? एस्टुएट, हाँ, मीनिंग क्या है इसका? हैविंग और शोइंग अ शार्प जजमेंट, क्लेवरनेस एंड एबिलिटी टू नोटिस, अंडरस्टैंड थिंग्स क्लियरली। कोई ऐसा कोई वर्ड आया है इस पर हम बहुत जल्दी से अंडरस्टैंड कर जाते हैं? एस्टुएट, शार्प जजमेंट, नहीं हमने नहीं पढ़ा, सॉरी, आपको नहीं पढ़ा है, मुझे पता है वैसे। ठीक है, एस्टुएट मतलब होता है चालाक। नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं, मुझे पता है, वो बात अलग है। एस्टुएट, ठीक है ना, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। एस्टुएट मतलब होता है चालाक, चतुर। हाँ, नहीं। मैंने सुन लिया, तो मैं सोच रहा हूँ उसे याद कैसे कराऊं। हाँ, एस्टुएट कैसे आते हैं? एस्टुएट। देखो वैसे तो इसमें वर्ड आ रहा है, नॉन हो जाएगा, ASS होती है एस पीछे, एस टूट गई। ठीक है, एस टूट गई, एस टूटने से क्या होगा भाई? दर्द होगा। दर्द से चालाकी कैसे आएगी? नहीं आएगी। एस टूट गई चालाकी से। एस कैसे टूट जाएगी चलाने से? एस तो बेवकूफ से टूटेगी। हाँ, फिर कोई बात नहीं, बाद में देखता है। ठीक है, अभी याद आ जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो एस्टुएट क्या खाना होता है? एग्जाम इजीली, फुलिश बेवकूफी, क्विकली सॉल्व द मिस्ट्री। एस्टुएट मतलब चालाकी से मिस्ट्री सॉल्व कर दी। ऐसे याद कर लें, वैसे तो काम नहीं करेगा। एक 2TS, एक का नाम ही एस्टुएट है, उसका मतलब होता है चालाक। लोग उसे बुलाते हैं 2TS। 2TS है नाम, तो उसका 2TS है, पर काम चालाकी करता। ठीक है ना? हाँ, लोग उसे बोलते हैं 2TS, एस्टुएट। ठीक है, नहीं, एक काम करते हैं यार, बहुत नॉन मिल जाएगा यार। कोई बात नहीं। अब यार नहीं। मैं तुझे बताता हूँ, तुम लोग याद कर लेना। हाँ, ठीक है, तुम लोग अपने आप समझ लो। ठीक है, मतलब एस, मतलब समझो पीछे जो एस है उस पर लिखा हुआ है क्लेवर। ठीक है ना? अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, चलो आगे चलते हैं। बोल। सुकेन मतलब क्या था? एक्सप्रेस क्लियरली एंड ब्रीफली एंड कंसाइज, कम शब्दों में अपनी बात। सुकेन, सूखा हुआ आदमी है, कम शब्द,
सूखा हुआ आदमी कम शब्दों में बोलेगा। सुखियन, सुखी आदमी कम शब्द बोलता है। हाँ। सुखी आदमी कम शब्दों में अपनी बात करता है। सुखियन, ठीक है ना? ओके, सुखियन। क्या खाना होता है? एग्जाम्स भी देना होता है, ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल होता है, कम शब्दों इस्तेमाल करने वाले को सुखियन कहता है। वेरी गुड, ठीक है। पेमेंट, 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 पेमेंट क्या होता है? पेमेंट वर्ड का मतलब होता है शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, फोर्सफुल, इंटेंस एंड पैशनेट। कोई अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाना। पेमेंट सुना है? पेमेंट, पेमेंट मिलते खुशी होगी नहीं होगी? वो अपने पैशन को दिखा रहा है। स्ट्रॉन्ग यार मेरे पैसे मिले, दैट्स कॉल्ड पेमेंट। पेमेंट मतलब बहुत ज्यादा खुशी हो जाना, ठीक है ना? इंटेंस फीलिंग वाला, ठीक है। आई होप यार वीडियो बहुत पसंद आई हो यार। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो भाई 10 दे देना, क्योंकि भाई क्लास अगर फायर नहीं है, ठीक है, फायर छोड़ो, वाइल्ड फायर नहीं है तो मजा नहीं आता। तो अगर तुम्हें क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में 10 कमेंट कर देना। एंड आई होप ये वीडियो हम कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि यार अगर मजा ही नहीं आ रहा तो क्लास करने का फायदा ही क्या है। या चलो जी, कमेंट करना है 10। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, हमारे क्लासेस हम सीडीएस के क्लासेस लेते हैं, एनडी की क्लासेस लेते हैं, एफकेडी की क्लासेस लेते हैं। बात ध्यान समझ लेना। और अगर आपको हमारे किसी भी टीचर से पर्सनली बात करनी हो, किसी भी सब्जेक्ट पे, रिटन पे, मेडिकल पे या एसएसबी पे, किसी भी चीज पे आपको बात करनी है तो 1-to-1 का भी हमारे पास ऑप्शन है। बात समझो। हमारे पास ये भी एक खास बात है कि अगर हमसे कोई कोर्स लेता है, हम उसे किसी भी, जैसे PW आपने सुना होगा या आपने XYZ सीरीज या किसी का भी सुना होगा, वो लाइव क्लासेस देते हैं। हम लाइव क्लासेस नहीं देते, हम देते हैं 1-to-1 गूगल मीट सेशन। मतलब क्लासेस तो रहेंगी रिकॉर्डेड, पर अगर बच्चे को डाउट आता है तो उसको सैटरडे संडे का इंतजार नहीं करना है। हम सिंपल आपके सामने रोज 12 से लेकर रात के 9 बजे तक बैठे होते हैं और एक बंदा हमारे सामने होगा और एक ही टीचर से पढ़ा होगा, नो वेटिंग, और उसके डाउट क्लियर करते हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर पर्सनल अटेंशन दे रहे हो तो आप उस बच्चे को जान रहे हो उसमें कमियां क्या है। एसएसबी मेडिकल समझ लो, ठीक है। एसएसबी मेडिकल के नॉर्मली कहीं भी आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको कोई भी सवाल है एसएसबी रिगार्डिंग, मेडिकल रिगार्डिंग, वो हम सॉल्व करके देंगे। हम आपका मतलब तब तक ध्यान रखेंगे जब तक आपका पूरा सिलेक्शन नहीं हो जाता। फैकल्टी एक्सेस, मान लीजिए किसी भी और कोचिंग में आप टीचर से पर्सनली बात नहीं कर सकते, यहाँ पर जो यूट्यूब पे आपको टीचर पढ़ा रहा है उससे आपको फ्री में एक्सेस है। अगर मान लो आपको कोर्स भी नहीं लेना, आपको कोर्स भी नहीं लेना और अभी भी आपको मेरे से बात करने का मन हो, तो भी 1-to-1 सेशन आप ले सकते हो। कैसे ले सकते हो बस समझ जाओ। हमारे पास एक ऐप है, ऐप का नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। कई लोग गलत टाइप करते हैं, कई लोग क्या करते हैं एसएसबी क्रैक डाउनलोड कर लेते हैं और सोचते हैं हम नहीं है। हमारा नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। हमारी इस ऐप को आप ढूंढना, वहां पर आपको एनडीए के, सीडीएस, एफकेड के सबके आपको बैचेस मिल जाएंगे। और खास बात यह कि मान लो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना हो तो हम एक सब्जेक्ट भी आपको पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम बैठे हैं कि आप एक सब्जेक्ट हमसे पढ़ें और हम आपको उसी सब्जेक्ट में मास्टरी कर देंगे। एक खास बात और है, मान लो तुमने ले रखा है इंग्लिश का सब्जेक्ट और तुम्हें डाउट है साइंस में, तो बिल्कुल हम मना नहीं करेंगे। आपने भले इंग्लिश का ले रखा हो पर हम साइंस के डाउट, ज्योग्राफी के डाउट, पॉलिटी के डाउट किसी के भी ले लेंगे, क्योंकि हमें मतलब है आपके सिलेक्शन से। क्लियर है? आप हमारा मकसद समझ जाओ। आवर एम इज 1 स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। जितना आपको यूनिफॉर्म के पास ला सके, हमारा बस यही एम है, ये हमारी मतलब इच्छा है। दूसरी बात iOS में भी है। iOS के लिए आपको इस नंबर पे iOS लिखना पड़ेगा, तब आपको एप्पल का लिंक मिलेगा। सर्च करने से आपको एप्पल का लिंक नहीं मिलेगा। मेरे ये 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर पे आप सुबह 10 से लेके शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हो और मैं आपके लिए बैठा हूं, आपके लिए, आपके सपनों के, ठीक है। मिठाई खिलाना मत भूलना, चाहे आप कोर्स ज्वाइन करो या ना करो, सिलेक्शन की मिठाई तो हमें बनती है, तभी मजा आएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन वो दिन आएगा जिस दिन आप यूनिफॉर्म पहने। बाय बाय।